डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल कुफ़्फ़ार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल कुफ़्फ़ार अशहदु अन्ना मुहम्मदन मलऊनुल कुफ़्फ़ार अशहदु अन्ना मुहम्मदन मलऊनुल कुफ़्फ़ार जी। यानी वो कहना चाह रही है वो इम्पोर्टेड है। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लू पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शोहर कमजोर हैं। इस पर इनके शोहर ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जमा करते वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। यानी वो आदमी कह रहा है कि नबी झूठ बोल रही है, ये मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। बताओ, नबी के सामने वो इतने गंदे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है। अच्छा, एहसान से बात करनी है। एहसान 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 भाई से बात करनी। हाँ, वो ऊपर हैंगे सर। बताओ भाई, बताओ। हाँ भाई, वो 299, 300, 301 पे बात करनी है, जहाँ तुम कह रहा हो ना कि हैज की हालत में संभोग किया। कहाँ लिखा, दिखाओ मुझे। ले ओए अब्दुल्ला, लेके ये 3 नौजी दिए, लेकर आ रहा हूँ। कौन सी लानी? अच्छा, पहले 299, पहले 299 में लिया। हाँ 299 दिखा दे भाई को। लो जी। अरे पढ़ के बता दे इसमें क्या लिखा हुआ। हो सकता है इस हदीस में संभोग की बात ना हो और दूसरे मिलेगी जरूर। बिल्कुल, मैं जरूर पढ़ के हाँ बताऊंगा। सारे तीनों पढ़ूंगा, तीनों। हाँ हाँ। हमसे कब्जाने वगैरह वगैरह आयशा रज़ियल्लाहु से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया, मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे। आयशा कहती हैं, नबी और मैं एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जंबी होते, और आप मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं अजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त मैं हाइजा होती। बताओ जी। जी हजरत। कौन ये तुम जरा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए जरा। उर्दू में अच्छी होती है, हिंदी में? हिंदी में चल भाई, हिंदी में दिखा दे, हिंदी में दिखा दे। हिंदी में इनके लेकर आओ। मायने बदल जाओगे। हिंदी में नहीं ना आने ना, की, मायने नहीं बदलेंगे, लेकर आओ। उर्दू और इंग्लिश है। हैं? उर्दू और इंग्लिश है ना, मेरे पे तो हिंदी में खुली है ना। मेरा तो हिंदी में ट्रांसलेट होगा हुआ। अच्छा, तुम्हारा कौन सी वाली हदीस बताइए, मैं हिंदी में लाता हूँ फिर। 299, 300, 301, 302। अरे अभी कौन सी पढ़ी तूने? 299 299 खोलो। ठीक है, तुम्हारे पास हिंदी में है, हमारे पास उर्दू में है। आपकी हिंदी क्या कहती है? हिंदी में नहीं लिखा है ना संभोग का, इसलिए तो कह रहा हूँ हिंदी में लेकर आओ। हैं? हिंदी में लेकर आओ, अरे उसमें नहीं भैया, लिखा है हिंदी क्या कहती है तुम्हारी? पहले पढ़ के तो सुनाओ यार, पढ़ के तो सुनाओ। अच्छा, मैं सुना देता हूँ, रुको सुना दो। रुको 1 मिनट, रुको, मैं भी रुको निकाल लूँ 1 मिनट। मैं तो रुका पड़ा हूँ यार, सुना जब जी करे सुना दिए।
कुछ बोलते भी रहो यार बीच में। सन्नाटा क्यों है इतना? कुछ तो बोल लग रहा अब्दुल्ला, तू ही बोल ले कुछ। मैं हदीस निकाल निकाल के लेकर आ रहा हूँ हिंदी में। हिंदी को छोड़ तू, अरबी, हदीस अरबी भी, हदीस हदीस निकाल अरबी। जो निकाल रहे हो। अरे बात वो नहीं है हिंदी या उर्दू की, बात है जो चीज उर्दू की, अब उर्दू की उर्दू ही मानते हैं ना आलिम लोग, तो हिंदी तो मानते नहीं गए। तो ये निकाल नहीं रहे क्या? ये लाते रहे स्क्रीन पे लाओ, ये अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, इनसे बोलो। नहीं पढ़ के सुनाऊंगा ये भाई पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा चल इतने दूसरी पढ़ ले। मैं तो लेकर आ रहा हूँ, मैं तीनों हदीस लेकर आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट दो बस। अच्छा ठीक है, मैं लिया, हिंदी में लेकर आ रहा कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं हिंदी, अरे भैया चलो हिंदी में ही मान ली हमने, ठीक है। अब उर्दू में क्या बदल जाएगा वो मामला? हूँ। पता नहीं यार क्या है। हमारे हमारे आलिम भी तो ये कहें हिंदी कुरान को आप पढ़ सकते हो इल्म के एतबार से, लेकिन ये नहीं कि तुम उसको, उस पर अमल नहीं ला सकते पूरा पूरा, क्योंकि उसके मायने बदले हुए हैं। हिंदी में कह देते हैं, अब हम भी तो कह सके भाई हिंदी में मायने बदल गए उसके, उर्दू में पढ़ो अगर उर्दू में सही ना हो। हेलो, हाँ हेलो, भाई आ का रही है नाम आवाज। क्या है इसका? इसका नाम क्या भाई देखो, का? चेक करो। लक्की अली भाई, लक्की अली नाम है इसका। लक्की अली। हम्म आवाज आ रही है? हेलो आ रही है, आ रही है आवाज। हेलो। आ रही भाई, आ रही। हाँ मैं पढ़ के सुनाऊं, आवाज आ रही है? सुनाओ सुनाओ। सुनाओ भाई। क्या हो गया भाई? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज, आ रही है, बोल भाई तो दिया आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? अब अब आ रही है, पढ़ने की नहीं आ रही। अच्छा तो मैं बैक स्टेज जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, आवाज क्यों कट रही है? चलो ठीक है, आवाज फिर नहीं जुड़ कट जाइयो। रही है। आ रही भाई, आवाज आ रही तुम्हारी यार, वही तो कह रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है। आ रही दोस्त। चलो वो निकल गए हैं, फिर से जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे भाई साहब आ चुके हैं, हेलो। सोच वाला जी। जी स्वागत है भाई, रमजान भाई। रमजान भाई है हमारे। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है, अरे आ बहुत रही बढ़िया है आवाज आ रही है। एकदम राइट। हाँ यार, अच्छा नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यार। रमजान भाई स्ट्रीम देख रहे थे मेरी? तभी अभी हम्म थोड़ी देर पहले। हम्म नहीं नहीं यार, अभी मैं देखा तो दिखा तो फिर मैं ज्वाइंट हो गया। तुमने मेरी डायलॉग नहीं सुना एक तुमने? वीडियो देखी थी रमजान भाई, आपने मेरी एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो को आपने मुझे मुझे ये कहा था कि एहसान भाई मजा हाँ आ गया। ऐसी वीडियो मैंने अच्छा। आज तक ऐसे, जो उसमें तुमने हाँ बात हाँ कही है, हाँ मजा ही आ गया। तुम बहुत हंस रहे थे, ठीक है ना? हाँ हाँ तो भाई साहब हाँ मेरे हाँ, कहने से बहुत मजेदार थी भाई वो। हाँ, अब मेरे कहने से इस स्ट्रीम को दोबारा सुन लिए, अगर डबल मजा ना आ जाना, और फट तो हंस तो पिछवाड़े में हवा ना निकल जाए घनी वाली, तो चाहिए फिर चलो वाकई में। वो तो मैं शुरू से देखता ही हूँ, होने के बाद भी स्क्रीन देखता हूँ मैं वापस से डाउनलोड करके। आज तो देखूंगा, चलो मैं तुम्हें। गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 आदमी को जरूर दिखाएगा। 10 आदमी बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं आ रहे हो आवाज आ रही है? एहसान भाई? आ रही है आवाज। हाँ हाँ। तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। जी जय हिंद जय भारत। जी रमजान भाई। हाँ तो क्या टॉपिक रखा है आज का? चैलेंज मुस्लिम। तो भाई ये लोग तो चैलेंज कहाँ कबूल करते हैं यार, इनमें इन लोगों में इतना दम नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं है।
अगर इनमें है कि नहीं? इनमें अगर इतने दम होते तो ये जुम्मा के खुतबों में बयानों में अपनी पब्लिक को मना करते कि भाई नेक्स्ट मुस्लिमों को मत सुनो, इनके सवालों पे ध्यान मत दो, ये गुमराह कर रहे हैं, ये बहका रहे हैं, ये सुनो इस तरह की भाई बातें चल रही है हमारी रमजान भाई, मस्जिदों में। रमजान भाई बात ये हाँ नहीं है कि दम है नहीं है, बात ये है कि हमारी बात में दम है नहीं है वो साबित करो। हाँ, बात ये अरे है, तो ये और हमारी हमने बात अपनी नहीं बात काट पा रख रहे ना दी। भाई। हाँ हमने अपनी बात रख दी है, और बात इतनी बढ़िया रखी भाई साहब, मजे आ जाएगा। और जितने भाई सुन रहे शुरू से उन्हें भी मजा आ रहा होगा। हंस कर दिखाओ भाई एक कमेंट में। उसके दिखाओ सर कमेंट में। तो वैसे ही कोई आ गया था क्या उस दिन के जैसा? है एहसान भाई? कोई नहीं आया, समझे? अब तुम मेरी हाँ सुन लियो, मैंने ही कुछ बातें बताई हैं इस्लाम की, एहसान भाई ने कहानी वो देख सुनाई ले। है। हम्म। हाँ हाँ, एहसान सच्ची भाई कौन सी इस्लामिक कहानी, कहानी है? इस्लामिक सच्ची कहानी है। अब्दुल्ला की एक मजदूर की कहानी। अब्दुल्ला और मजदूर की कहानी थी भाई साहब। अच्छा। देख ये अल्लाह ये कमेंट हंसने वाले, इसका मतलब ये भाई हमारे पहले से देख रहे थे। हाँ जी बोलो जी, अब रमजान भाई कुछ रखो हाँ, कहानी इस्लाम की। इस्लाम जो एक भाई एक झूठी कहानी है, और जब मैंने इसकी सच्चाई जानी ना भाई, तो मैं हम्म जब ये साहिल वगैरह का ये लोग का चैनल देखता था ना, तो ये लोग मना करते थे कि अगर आप समझ गए हो और आपको इसमें नहीं रहना तो आप किसी को बताओ, मैं झगड़ा मत करो घर में या किसी से, नहीं तो आपको मुश्किल आ सकती है। लेकिन मेरी इतनी दिमाग की हट गई थी ना भाई, मैंने घर एक में भाई झगड़ा कह कर रहे लिया, मैंने हैं, भाई उल्टा सीधा सब बोल दिया मैंने। एक भाई एक भाई कमेंट में कह रहे हैं आपस जी ने मामला खराब कर दिया। मामला क्योंकि आपस जी ये ने खराब सच नहीं करा मेरे दोस्त। सुनो, वो मामला आपस जी ने खराब नहीं करा था, वो मामला खराब करा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, उस आपस जी ने करवाया। वो तो चल रहा है उस रास्ते में, जी सच्चाई बिल्कुल, है। ये रखा ही सब अपने लिए रखा आप जी ने। हम्म। उनकी प्लानिंग और शुरू से ही थी। एक जी चीज ये रमजान भी भाई अब्दुल्ला बोले। भाई, हसन भाई, कि हम लोग हम्म जब कुरान की आयतें पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह मुकरी हम्म मारता है। ये मतलब पब्लिक गौर क्यों नहीं करती यार, अल्लाह मुकर जा रहा है, पहले आयत में कुछ बोल दिया, उसकी दो चार आयत या 10-5 आयत आगे जाओ ना, उसकी उलट बात हम्म। मुकरी बिल्कुल। मारता है। ये लोग साले गौर भी नहीं करते कि ये किसी खुदा का कलाम है, किसी इंसान की बनाई हुई बात है। हम्म ये मोमिन लोग उस पर गौर नहीं कर पाते। मैंने वापस से अभी शुरू से मुताला शुरू किया है, और उसमें जो मेन मेन नोट आयतें थी ना, अभी उसको सब मैं नोट हम्म करा, उसका वो बोलते ना प्रिंट आउट, वो सब निकाल के उसकी पूरी वो बनाऊंगा मैं लिस्ट। तो उसमें मैं अभी हम्म मुताले कर रहा हूँ वापस से, तो उसमें ऐसी बहुत सी आयत दिखी कि यार आजू बाजू आयत आए पीछे आगे पीछे, अल्लाह पहले कुछ बोल दे रहा है, फिर दो चार आयत जाके उसकी उलट बात। अरे क्या दुगलागिरी है यार, ऐसा तो कोई दुगला इंसान भी बात नहीं करता। ये लोग ने यार उसको खुदा बना दिया, खुदा बना दिया सही यार, बात है। पूछने की बात है भाई। बिल्कुल। देख कमेंट पढ़ स्क्रीन पे। मोहब्बत की झूठी कहानी पर हंसे। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोयो, गाने वाला शायरी लग रही है तो, हम्म। है ना? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए तो मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए, अगर बड़ी चोट खाई जवानी अगर पे वो रोए। आप हाँ, अगर वो आप जी नबी के नाम पे 500 रुपए ना तारता ना भाई साहब, तो जो ये बात हकीकत है, जितना बड़ा झूठा आपस जी होगा उतनी उसकी तनख्वाह होगी। अगर वो इस काम को ना करता तो कमेटी वाले उसकी एस्टेसी कर लेते कि तेरे पास तनख्वाह सही से इकट्ठी नहीं करी गई, समझे? ये है हकीकत अली। ये आगे भाई साहब हमारे वो वाले, करो बात। आवाज आ रही है? हाँ जी भाई। देखो मैं दूसरी आईडी से जुड़ा हूँ, उससे ले लो, उस वाले फोन से मैं दूसरे फोन से हैं? भी जुड़ा हूँ। एक दूसरी आईडी दूसरी से आईडी और कौन होगी सी है? मेरी। देखो देखो, कोई आईडी शो हो रही है? नहीं आ रही भाई, डबल डबल आवाज आ रही है। डबल डबल तो इसलिए आ रही है ना, मैं दो फोन से जुड़ा हूँ, मुझे दूसरे वाले फोन से ले लो।
मेरे को आईडी शो हो रही है दूसरी। हाँ ठीक है, मैं इसे काट रहा हूँ। भाई आपके कहने से हम हिंदी में ले आए उसको, अब हम हिंदी में पढ़ के दिखाते हैं आपको, अगर आप जुड़े हुए हो तो। हाँ भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही इस पे आवाज आ आ रही रही है? आ रही है हाँ मैं आ रही हिंदी है में आवाज। पढ़ लेता हूँ। सुनो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ उसको, मेरे पास खुली हुई है नहीं मैं हिंदी में। लेकर आता हूँ ऊपर, जब पढ़िए ना आप, मैं ऊपर स्क्रीन पे लगा। एहसान भाई ऊपर लाइए। अभी ला रहा। लो भाई पढ़िए। पढ़ो हजरत पढ़ो। ये वाली हाँ पढ़िए। पढ़ो आवाज आ लक्की रही है? भाई। पढ़ू आ रही आ रही पढ़ो आ ये रही आ वाली। रही। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसमें लिखा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाते, इसलिए मैं इजार बांध लेती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते, उस वक्त में हायजा होती। जी जी भाई। रुको एक मिनट। मुबाशरत का मतलब क्या होता है? क्या हो बताओ। क्या होता है बताओ तुम भाई। बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं हम हमें नहीं नहीं आप पता, आप बताओ ना। बताइए। आप बताओ। आप बताओ भाई, हमें नहीं मुबाशरत पता का कुछ भी। मतलब होता है क्या क्या? आप बताइए ना मुबाशरत का मतलब क्या होता है, मुबाशरत। मुबाशरत वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या होता है। भाई यार आप पूछ तो रहे हम आपसे, आप बताइए ना मुबाशरत का मतलब होता क्या है, अगर हम गलत ले रहे मुबाशरत हैं का तो। बता देता हूँ। मुबाशरत का मतलब होता है बीवी के साथ लेटना भी, हाथ मिलाना भी, हैं? खाना भी खाना। हाँ। अच्छा। इसमें अच्छा संभोग जी। का कहाँ, इसमें संभोग का कहाँ जिक्र है कि संभोग किया? कुरान में कुरान के तर्जुमे में संभोग लिखा हुआ है। तुमने ये यूं कह रहे हैं तो। एहसन इस भाई वाली रुकिए। हदीस। एहसन हाँ भाई एक मिनट हाँ। रुकिए। एहसन भाई चलो ये करो। यूं कह रहे हैं, हाथ हाथ मिलाना भी मुबाशरत है, अभी इन्होंने ये कहा। बीवी के ठीक पास है। लेटना भी मुबाशरत है। सुनो मैंने, और दूसरा लेट तुमने ये नहीं सुना, मैंने कहा बीवी के पास लेटना भी मुबाशरत में आता है। ये आपने सुना ये नहीं कहा सुना? बीवी के साथ लेटना भी मुबाशरत है और बीवी से हाँ हाथ मिलाना भी मुबाशरत है, रिकॉर्डेड है ये, मैं हाँ। झूठ नहीं बोल रहा। तो इसमें तो इस वाली हदीस में तो लेटे हुए हैं ना। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, हाँ। मुबाशरत का मतलब हाथ मिलाना भी होता है, तो क्या आप अरे अगर भाई अपनी बहन से, तुम अगर हाथ आप मिलाते अपनी हो तो बहन, इस ऐसे वाली। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप अपनी बहन से हाथ मिलाते हैं तो क्या उसके साथ मुबाशरत करते हैं? ओ भाई, मेरी बात को पकड़ क्यों रहो? इस वाली हदीस में क्या बात हो रही है? वो मेरे साथ लेटे। तुमने तुमने कभी अपनी बहन से हाथ मिलाए हैं? अरे यार तू बिना वजह की बात कर रहा है भाई। इस वाली हदीस में क्या बात हो रही है वो बात करना, कि मुबाशरत आपने की। मुबाशरत का मुबाशरत तो लेटने आपने को भी कहते हैं। मुबाशरत का मतलब, सुनो, मेरे भाई आपने मुबाशरत का उसमें मतलब संभोग मुझे का जो क्या है? बताया है। हाँ क्या मुबाशरत तुम्हें? लेट जाओ बीवी के पास, तो वो भी मुबाशरत में आता है। तो इसमें संभोग का अच्छा कहाँ जिक्र है? मैं ये पूछ रहा हूँ, संभोग कहाँ अच्छा लिखा हुआ है कि संभोग किया? अच्छा अच्छा। सेक्स लेटना किया, भी हाँ। मुबाशरत है, ये कहना चाह रहा हूँ ना आप? हाँ लेटना बीवी के साथ मुबाशरत ये कहना लेटना चाह भी रहे हो ना? मुबाशरत में आता अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक मुबाशरत है बोलते हैं उसको। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक। आप कभी अपनी माँ के साथ लेटे हो? यार, बचपन में तू कभी भी? लेटा अपनी माँ के साथ। तू बचपन लेटा में अपनी कभी? माँ अबे के साथ। हाँ भाई, लोटे। हाँ अरे लेटे बचपन में भाई। कभी आप छोटे हो, जब तूने छोटे हो संभोग या किया अपनी जैसे माँ भी। के साथ? तूने माँ के साथ संभोग किया है लेट अबे के? तो चूतिया तो नहीं है बे? अरे संभोग कहीं का का तो चूत। जिक्र ही नहीं आ रहा, बात अबे है लेटने संभोग की की। बात तुम तो तो मैंने लेट कर रहे हो, लिया, वहां मैं भी तो लेटने वही की कह रहा पट्टी हूँ। पे। अबे अबे तो चूतिया, मैं भी ये तो की वही कह बैटिंग रहा बेटा हूँ। नहीं है कभी, तो ये यहाँ वाली ये बात हो रहा है पूछ कि रहे थे से, तो यूं कहते कि हाँ सुन लेटा सुन हूँ, ये सुन क्यों कहता नहीं लेटा हूँ? मैं लेटने की बात भाई बोल रहा हूँ। सुन मेरे हाँ दोस्त, किसी भी हाँ, आलिम एक से ये एक बात पूछना करते जाके एहसान। कि एहसान तू हजरत बात अपनी कर ले। बीवी के एहसान, अरे सुनो तो ले एहसान सुन, यार, तू सुन बात ले। कर, मैं तू बात कर हाँ ले। मैं ही कर रहा हूँ इसको चुप करा दे, तू बात कर ले सिर्फ। अरे मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज कट रही है भाई, मैं ही कर रहा हूँ बात, सुन लो मेरी बात। हाँ अगर बोल। आप इसका मतलब ये लेते हैं, साथ में लेटने का मतलब आप ये लेते हो मुबाशरत, ठीक है। अगर आप किसी आलिम से पूछोगे ना, तो वो तुम्हें ये बोलेगा कि लेटने का मतलब मुबाशरत नहीं होता, मुबाशरत कुछ और होता है। आप उर्दू में लेके आओ और उसका मतलब निकाल लो, मुबाशरत कहते किसे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने तो पढ़ लिया भैया, मुबाशरत तो बीवी के साथ लेटने को भी कहते हैं। तुम बताओ संभोग कैसे हम्म। साबित कर रहे हो? संभोग कहाँ से अरे साबित कर रहे हो, मैं ये पूछ अरे रहा हूँ। भैया, इस्लाम में संभोग का मतलब इस्लाम में संभोग का जो लफ्ज है ना, वो है ही नहीं।
अरे मैं भाई हिंदी में बता रहा हूँ तुम्हें, कम से कम हिंदी तो आती होगी अरे ना तुम्हें, हिंदी में तो भाई लिखा होगा ना। हिंदी 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 अगर अगर हिंदी सुनो 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 सुनो, सुनो, उसी अगर हदीस को, अरे सुनो भाई, सुनो उसी सुनो। उसी हदीस को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो संभोग आएगा ना। कहाँ लिखा हुआ संभोग? अरे मैं ये पूछ रहा यार हूँ, भाई, अगर वहां संभोग हुआ है तो, है अगर संभोग हुआ है तो वहां हिंदी में एहसान भाई बात संभोग सुनिए, लिखा हुआ है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक है जा भाई, एक मिनट रुक जा, रुक, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। एहसान भाई ये यूं कह रहे हैं कि लेटना, बीवी के साथ लेटना भी एक मुबाशरत है, सिर्फ लेटना, हाँ ना कि उसके साथ हाँ जमा करना, तो लेटना। तो मैं ये हाँ। कह रहा हूँ, लेट तो हम बहुतों के साथ जाते हैं, क्या ये अपने मुंह से कह सकते हैं कि वो मुबाशरत है? लेटने को माँ के साथ भी लेट जाते हैं, बहन के साथ भी लेट जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी लेट जाते हैं, भाई के साथ भी लेट जाते हैं। क्या अपने मुंह से ये भाई कह सकता है कि हाँ वो मुबाशरत की है मैंने उसके साथ? यहाँ यहाँ सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मैं उनके पास लेटा, अच्छा ये बात हो यार रही है एक ना। बात बता, हाँ। लक्की भाई प्लीज एक बात बताओ मुझे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने, क्या लिखा हुआ है? मुबासरत करते, माँ ये नहीं कि वो मेरे पास मुबासरत हुए का मतलब तो हम मान लेते हैं वो मेरे पास लेट के चलो, करते अच्छा का क्या मतलब है फिर? एहसान भाई मैं कुछ हाँ बोल तो मैं सकता भाई हूँ? स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल जी बोलो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको जय हिंद, और सुनने वाले सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जी, जी मैं अभी जो तो आप भाई बोलो। डिबेट कर रहे हैं ना, ये डिबेट कर रहे हैं, ये भाई सब कोई आलिम है या आम जनरल मुसलमान है भाई? ये ये कोई आम ये आलिम है? मुसलमान है। सुनो सुनो, हाँ तो अभी इन भाई ऐसा को पता। अब्दुल्ला भाई से बात करने दो। अब्दुल्ला भाई जी आवाज आ जी, रही है? अरे अरे भाई ये सुनो अभी मेरी तो बात, थोड़ी बीमारी, आप समझिए, आपने लक्की भाई इजाजत लक्की दिया भाई है एहसान भाई। हाँ एहसान भाई मैंने तोहफा आपसे भाई अपनी इजाजत बात लिया करेंगे है। पहले, तोहफा भाई ये बात कितनी करेंगे थोड़ी देर, पहले गंदी तुमसे नहीं आदत है करेंगे, यार। हमारी बात वो मुझसे, हमारी बात वो मुझसे कंप्लीट हो पूछ जाए रहे ना, हैं। उसके बाद बताऊंगा मैं आलिम हूं कि नहीं। भाई ये आप भाई तय मेरे नहीं दोस्त, करोगे, स्ट्रीम का मालिक तय करेगा, जो ओनर है वो तय करेगा। हाँ भाई साहब थोड़ा सा तोहफा भाई को बात करने दो, वो आपसे नहीं कर रहे, वो मुझसे पूछ रहे हैं। अब वो उनकी बात खत्म हो जाएगी जी फिर बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। तो मैं ये कह जी रहा था, ये भाई साहब के बारे में जानकारी ये आपसे लेना चाहता हूँ, ये मतलब कि कोई स्कॉलर या आलिम दीन या मौलवी मौलाना नहीं है, इस्लाम के जानकार। तो इनसे मेरी हालांकि पहले ही इनको, बातें हुई होती रही हैं, मैं बोलूं? इन्होंने हाँ मैं कभी नहीं बोलूं? कहा कि मैं आलिम आलिम नहीं हूँ। मैं बोलूं? हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ, मुबासरत का मतलब जो होता है ना, मैं आपको लिटरली उसका मीनिंग बता देता हूँ। जिंदगी साथ में बसर करना, बसर का जमा होता है मुबासरत। बात समझ गए ना? उसका मतलब असल मतलब अगर तर्जुमा लीजिएगा, अगर उसका मीनिंग लीजिएगा तो जीमा करना नहीं होता है। सेक्स और संभोग का मतलब होता है जीमा करना। बात समझ लीजिए, आप लोग क्लियर हो जाइए इस पर। आलिम या मौलवी आप कोई भी है, वो तो डिबेट करने आएगा तो वो तो सीधा आपको बता ही देंगे, क्योंकि ये भाई सामने वाले आलिम नहीं है। तो मुबासरत होता है जिंदगी साथ में बसर करने को, उसको जिमा मतलब उसका जमा होता है एक उम्र से। जैसे होती है ना एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो एक चिड़िया होगी तो हम बोलेंगे चिड़िया है, और उसको बोलेंगे अनेक चिड़िया। जैसे कि रोटी, एक रोटी है तो रोटियां, तो रोटी की जमा हो गई रोटियां। जैसे चार जी पांच रोटी होगी तो आप तो ये नहीं कहेंगे चार पांच रोटी, बोलेंगे रोटियां लाओ या रोटियां खा रहा हूँ। इस तरह से ये शब्द है, इसके माने समझिए। मुबाशरत यानी साथ में जिंदगी बसर करना, यानी हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं बीवी के साथ में, उसका जिंदगी हम मुबाशरत कर रहे हैं। बात भागते समझिए, हैं बसर। हाँ, नहीं बिल्कुल। वो बात मैं आपको पढ़े लिखे मौलवी और मौलाना की जो हमने हाँ पढ़ा है, हाँ कायदा पढ़ा है, वो बता रहा हूँ। तो जी बसर जिंदगी साथ में बसर करने को मुबासत, इसका जीमा तर्जुमा नहीं लेंगे, आलिम दीन कोई भी नहीं लेता है। बात समझ गए ना? हालांकि देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक है डॉक्टर आफ्ताब, जो इस डॉक्टर आफ्ताब आलम है, उसकी किताब है, किताब का नाम है आदाब मुबासरत नाम से एक किताब है। अभी जी गूगल पे आप सर्च कीजिए और ला देंगे। हमारे अब्दुल्ला भाई अगर सर्च करेंगे आदाब मुबासरत बाय डॉक्टर आफ्ताब आलम, समझ गए ना? जी वो जी जी किताब ला जी देंगे, ठीक है ना? तो वो उसमें हम्म। दिखाया गया, हालांकि जिमा का शब्द को जिमा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। मुबासरत में होती है हम्म। पूरी चीज आ जाती है, उसमें जिमा भी ले सकते हैं आप, समझ गए ना? उसका उठना बैठना खाना पीना ये भी ले सकते हैं, हाथ मिलाना भी लेते हैं। इसका मतलब यही है, क्लियर शब्दों का मतलब मुबासरत एक जमा है, मतलब बसर करने, बसर
उसका जीमा है मुबाशरत, यानी कि साथ में किसी के साथ में जिंदगी को बसर करना। आप डायरेक्ट उसका जो है ना संभोग नहीं ले सकते हैं या जीमा करना नहीं ले सकते हैं। तो ये है, मैं इसी भाई के पक्ष में ही बोल रहा था ना कि लिटरली ये, क्योंकि हमारे एक्स मुस्लिमों पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि जानबूझ करके और गलत बात फैलाते हैं। तो भाई साहब, तोहफा भाई ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मुबासरत करते हैं, इसका मतलब वो लौट के जिंदगी बिता रहे हैं उनके साथ। वो देखिए, आपको फिर नहीं समझ में आया, मैं इतना बारीकी से समझा दिया, आपको समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, इसमें लिखा हुआ है बसर मुबासरत करते। बसर बसर का मतलब होता है, जिसने कहते हैं मियाँ बीबी, दो मियाँ बीबी आपस में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बसर उर्दू एक नहीं शब्द है बसर का। ये तो भग्गा, ये तो एक भग्गा मिनट, अब्दुल्ला। एहसान भाई ऊपर लेके आओ, स्क्रीन ऊपर लेकर आओ। हाँ, ला रहा हूँ। तोहफा भाई करो जो बात, आप करो कह आप। रहे हो ना, जो आप कह रहे हो ना वो भी है। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ सामने क्या लिखा हुआ है। हाँ, वो आएगा, गूगल ट्रांसलेट में है, मैंने भी देखा था, इसमें भी डिबेट हुई है मेरी। उसमें संभोग भी आता है, सहवास करना भी आता है। मैथुन, हाँ हम बिस्तरी, हाँ हाँ हाँ, वो शारीरिक बिल्कुल सही संबंध, है। शारीरिक संबंध, ये जो जो तुम बता रहे हो ना, जो तुम बता रहे हो तो मुबाशरत, भाई हाँ वो लास्ट में है। वो लास्ट में, शुरू में तो हाँ, देखो ये क्या है, सहवास, संभोग, वो सारे चीज आते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, रीति कीड़ी, आप समझे मैथुन, हम नहीं। बिस्तरी, शारीरिक संबंध। एक, अरे अब्दुल्ला मैं जिनसी क्या बोल रहा ताल्लुकात हूँ, रखना। जिनसी ताल्लुकात रखना, सिर्फ मतलब कि मुबाशरत का मतलब अगर आप लेते हैं ना, इसमें बहुत सारे माने आ जाते हैं। आप हाँ सिर्फ वही तो, संभोग नहीं ले सकते, जीमा करना, जो जीमा करना है ना, हम बिस्तरी करना, सिर्फ वो शब्द नहीं ले सकते मुबाशरत हाँ, की जगह पे, क्योंकि नहीं उसमें ये भी कई लिखा हुआ है चीज इसके अंदर। बिल्कुल सही कहा इंक्लूड हो तोहफा भाई जाता है, आपने। इसमें कई चीज इंक्लूड हाँ, हो जाता है। इसी से मुबाशरत का मिलती मतलब होता जुलती है बसर मिसाल। करते हैं जी। हाँ तो तोहफा भाई, यार ये इसी से चीजें क्यों मिलती नहीं जुलती लिखी फिर मिसाल हदीस में? आपको एक, जी जी एहसान भाई, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, इसी से मिलती जुलती मिसाल, बहुत अच्छा भी पॉइंट रखा तोहफा भाई ने। अब मिसाल के तौर पे जैसे जो एक लफ्ज यूज में होता है शादी के लिए, निकाह। निकाह का मतलब शादी नहीं होता, वो केवल एज अ वर्ड यूज किया जाता है। निकाह का बेसिकली मतलब होता है बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट टू, अब मैं वो गलत वर्ड में यूज नहीं करना चाहता, कॉन्ट्रैक्ट टू एप समवन, ओके, कि मतलब आप किसी के सुराग में अपना तनाजुल दाखिल कर सकें, उसका मतलब होता है निकाह। निकाह या फिर नुका, अरबी में नुका हो जाता है वो, है ना, क्योंकि इंटरकोर्स शादी के करना बोल लिए एक सकते हो आप। अलहदा लफ्ज अरबी में पाया जाता है। हाँ, इंटरकोर्स आप कह सकते हैं। हाँ, शादी के लिए जो अलग से अरबी में लफ्ज यूज किया जाता है वो किया जाता है जवज, जवज, है ना। तो निकाह या नुका जो लफ्ज होता है पहले के टाइम पे बद्दुओं में, इतना ये मतलब एक खराब वर्ड होता था, लेकिन ये बहुत आराम से इसको यूज किया जाता था, मतलब नॉर्मल वे में, कि जैसे आप किसी जी तवायफ के लिए या किसी प्रोस्टिट्यूट के लिए आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, और मुसलमान आज अपनी बीवियों के लिए ये लफ्ज यूज कर रहे हैं कि हम इनसे निकाह करना चाहते हैं। तो जी ये बेगैरती आप देख रहे हैं इस मजहब की। जी जी जी, तोहफा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, नुका वाले वर्ड पे कुछ, क्योंकि मिलती जुलती ही चीज है जो अभी आप बता रहे थे उससे। हाँ जी हाँ 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 हाँ। नहीं, वो जो निकाह के बारे में तो सही बात है, ये हकीकत है कि निकाह वर्ड जो है ना, सब उसके माने कुछ और होते हैं। ये लोग निकाह का मतलब शादी लेते हैं या बीवी लेते हैं, जो भी लेना हो, लेकिन निकाह का मतलब जो होता है ना, वो चीज होता है, वो तो पता ही है। अब जहां तक ये मुबाशरत की बात है ना, मुबाशरत, तो ये बसर शब्द से निकल करके आया है। बसर, उससे बना है मुबाशरत, बात समझ गए। तो इसमें सेक्स जैसे कि संभोग करना भी आएगा, मैथुन भी आएगा, साथ लेटना भी आएगा। मतलब आप अपने बीवी के साथ में उठते बैठते लेटते हैं, उसको हाथ घुमाते हैं, उसको हंस मैथुन करते हैं, उसके साथ फिंगर मैथुन करते हैं, वो भी मुबाशरत में ही आएगा। अगर बाई चांस आप अपने बीवी के साथ में फिंगर मैथुन करते हैं ना, तो वो भी मुबाशरत ही कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो तोहफा भाई इसका क्या करें, जो सामने जो लिखा हुआ है ये गलत जी लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं तो वही तो बोल, नहीं सही लिखा हुआ है भाई, नहीं समझ में आया, मैं बोल दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। फिंगर मैथुन करना वो भी मुबाशरत कहलाएगा, संभोग हाँ करना वो भी मुबाशरत कहलाएगा, से उसके जी साथ जी, में आपको, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, साथ लेटना भी वो बिल्कुल भी मुबाशरत, यानी जिंदगी बसर करना, साथ में जिंदगी बसर हाँ करना।
जी जी मुबाशरत। जी जी, ये तो यही आप वाली बात है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, देखिए अब शॉर्ट में जी मैं बता रहा हूँ। जी जी मुबाशरत, बसर करना, जिंदगी अपनी बीवी के साथ में आप कैसे बसर कर रहे हैं, आप उसको ऊपर से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, घोड़ी बना के ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो बसर कर रहे हैं, वो आपके साथ बसर जिंदगी कर रहे हैं, या आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, साथ में लेटे हुए हैं, तो वो बसर करना हुआ उनके साथ जिंदगी, बीवी के साथ में, तो अच्छा शायद यार बसर एक में ही बात आते सुनो, हैं, मुबाशरत में एक ही मिनट आता है। भाई अब्दुल्ला, एक काम कर, इस हदीस को फिर के पढ़। हदीस दोबारा लानी पड़ेगी। पूछा ये मुझे लेकर आता हूँ मैं, हाँ लेका। लेकर आता हूँ। अच्छा, वो जो अभी आया था, जो इतना फुदकरा था, जो बोल रहा था कि भाई के बीच में कोई ना लाओ बोले, स्क्रीन वैसे पे, नहीं बोले, क्या वो भाग गया क्या वो? अच्छा स्क्रीन पे लेकर आओ। टीडी भाई, वो भग गया टीडी भाई, वो। शायद हो सकता जी है जी। अब्दुल्ला भाई या एहसान भाई को मैं समझा नहीं पा रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हालांकि जो चीज ये मुझे दिखाना चाह रहे हैं हदीस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप आर्ग्यूमेंट देंगे ना किसी मोमिन को, आलिम दीन को या मौलवी मौलाना को, तो मुबाशरत का डायरेक्ट मीनिंग एक चीज के लिए नहीं दे सकते, इसमें कई चीज इंक्लूड है, आप बात को समझिए। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम रसूलुल्लाह समझ वहां रहे पर, हैं। जी जी। हाँ रसूलुल्लाह वहां पर मुबाशरत कर रहे थे, यानी कि संभोग कर रहे थे, आप अगर दावा करेंगे तो सिर्फ मुबाशरत को अरे संभोग, उसमें संभोग भी आता है, आप सही है अपने जगह पे, ठीक है ना, हाँ हाँ, संभोग भी आता है, अभी लेकिन खास अभी आप उसे संभोग नहीं ले सकते। अभी उसे लमडे को लान तो दो, मैं तुम्हें बताऊंगा एक चीज इसमें। पढ़िए भाई, ये रही, इसमें लिखा हुआ है, पढ़। और आप मुझे हुक्म अरे फरमाते इसलिए मैं अजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, उस वक्त मैं हाइजा होती। एक तो ये है 299 वाली खोल। 299 भी खोलता हूँ। हाँ ये 299 वाली। हम्म, इस पर उन्होंने लिखा हुआ, फरमाया, उन्होंने फरमाया। मैं नबी हाँ करीम पढ़। एक ही बर्तन में गुस्ल करते, हालांकि दोनों जुम्बी संभोग के बाद नापाकी की हालत में वैती होते। बताओ अब जी इसका मतलब थोड़ा। बताओ जी अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला कह रहा है मैं तोहफा भाई। हाँ, हम्म मैं ये बता रहा हूँ, मुबाशरत का मेरा आर्ग्यूमेंट मुबाशरत का है, आप लोग ये समझ लीजिए वर्ड, और आप एक मीनिंग नहीं ले सकते हैं कि वो जिमा कर रहे थे, बात समझ, मुझे उस पर दलील कोई बचाव नहीं करना है, वो इजारबंद बांध नहीं तोहफा लिया भाई, या मेरा खोल लिया, सवाल ये उससे था, मतलब नहीं है मुझे। नहीं हाँ मैंने जो उनसे सवाल करा था ना तोहफा भाई, मैंने ये करा था, वो कह रहे थे कि हाथ मिलाना भी मुबाशरत है, साथ लेटना भी मुबाशरत है। नहीं, तो भाई देखिए वो जैसे देखिए मान लीजिए अब्दुल्ला भाई, हाँ आदमी मैं अपनी, सुना हूँ, हाथ मिलाना आपने बहन का आर्ग्यूमेंट दिया है कि क्या आप अपनी बहन के साथ मुबाशरत कर सकते हैं, यानी कि हाथ मिला नहीं सकते मैंने हैं कहा उसको। जैसे आप अपनी बहन से भी कभी हाथ मिलाते हो, तो क्या आप मुंह से कह सकते हैं कि मैंने अपनी बहन के साथ मुबाशरत किया? आप जैसे बचपन में अपनी माँ के साथ भी सोए होंगे, नहीं तो आप कह सकते हैं नहीं, कि वो हमने अपनी माँ, आप नहीं फिर समझे, वो मुबाशरत में नहीं आएगा। बीवी के साथ में, जो बीवी के साथ में इंसान जिंदगी बसर करता है, वो बहन के साथ में उस तरीके से बसर नहीं करता है, नहीं, माँ मेरे के साथ कहने में। का मतलब ये है तोहफा भाई, हाथ मिलाना मुबाशरत नहीं है ना, हाथ मिलाना ही सिर्फ अरे मुबाशरत सिर्फ नहीं है, हाथ, हाथ। अरे सुनिए पहले, मैं, जी आप जी। लोग सुनिए, समझ ही नहीं रहे बात को, सिर्फ जी हाथ मैं समझ मिलाना गया। भी मुबाशरत नहीं है, अरे मैं सिर्फ बताता हूँ। लेटना भी मुबाशरत नहीं है, और सुने न सुने सिर्फ तोफा सेक्स भाई। करना ही मुबाशरत है, ये सभी चीजों का जमा कर लीजिए, वो हाँ सारे चीज मुबाशरत में आ जाते हैं, आप लोग सीधी बात नहीं हाँ समझ रहे हैं। हाँ, जी मैं एक्चुअल समझ गया तुम्हारी में बात। मैं बताता हूँ तोफा भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इस्लाम में हमें एक्चुअली क्या होता है कि लफ्ज के अकॉर्डिंग भी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। अभी बिल्कुल सही बात कही आपने कि आप अपनी बहन के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो हाथ मिलाना या साथ में लेटना अगर आपकी बीवी के कॉन्टेक्स्ट में या लॉन्डी के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो वर्ड यूज हो रहा है, तो वो चीज़ का मीनिंग आप वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। और अरबी में एक्चुअली ऐसे ही होता है। तभी तो आजकल ये जो जितने भी तर्जुमे वगैरह ये लोग करते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, इस पे ये तो मक्कारी खेल जाते हैं ये लोग। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी मीनिंग डिफर करता है कई बार। जी, हालांकि यही टीडी कहना चाह भाई रहे हैं मैं तोफा आपको भाई आप? बता रहा हूँ, देख, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ टीडी भाई कि हालांकि एक किताब आपको मैंने अभी नाम बताया है, आदाब मुबाशरत,
जो डॉक्टर आफ्ताब आलम का लिखा हुआ है, अभी सर्च करेंगे अभी आ जाएगा। तो उस किताब के अंदर में सारा जो भी जितनी भी चीजें लिखी है ना, इसी के बारे में लिखा हुआ है, हम बिस्तरी को लेकर के। और किताब का नाम भी है आदाब मुबाशरत। तो उसमें सिर्फ तरीका मतलब हम बिस्तरी करने का कि उसको कैसे झुका कर लेना है, ऊपर से लेना है या नीचे मतलब करवट लेना है, टांग कितनी उठानी है, टांग आसमान की तरफ नहीं होनी चाहिए, ये गुस्ताखी हो जाएगी। उसे पूरा डिटेल में बारीकी में लिखा गया उस किताब के अंदर में। उर्दू में किताब है, समझ गए। अक्सर मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी हो जाएगा, हिंदी में भी होगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है नेट पे हो जाएगा, नेट का जमाना है, हिंदी में भी होगा। क्योंकि जो मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी है वो किताब आदाब मुबाशरत किताब बुक पड़ी है। अब तो लगता है पढ़नी ही पड़ेगी ये किताब। जी जी हाँ पढ़िए, आप सर्च करके आदाब मुबाशरत, उसका लेखक है डॉक्टर आफ्ताब आलम, समझ गए ना, ये किताब पढ़ी है आफ्ताब तो आलम। उसमें आप जी जी आफ्ताब आलम, चले मैं निकालता हूँ ये आफ्ताब किताब आलम। जरा। हाँ, तो ये आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा उसमें सारी चीजें आती है आदाब मुबाशरत का मतलब। उसमें बैठना उठना, खाना झुका कर लेना, लेटा करके लेना, कितनी टांगे उठा कर, वो भी मुबाशरत में ही आता है। बात समझ लीजिए, आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि आप मदरसे से पढ़े होते ना। अगर मदरसे में अगर मौलवी लाइन से, तो आप लोगों को पता था होता, या जो लोग सुन रहे हैं जो मौलवी लाइन से पढ़े वो मेरी बात से एग्री करेंगे। यार समझ गए ना? तो भाई हम्म। चलो नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल यार, सही बात कर कोई रहे हैं बात नहीं। मैं क्या समझ रहा हूँ आपकी बात। बोल रहा हूँ एहसान भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मदरसे में अगर मौलवी लाइन से वस्तानिया हो, फौकानिया हो, उन्होंने या मौलवियत किया हो, पढ़ा हो, तो इस चीज की बारीकी को समझ पाएंगे कि हमें गर्दान मिलता था, अरबी गर्दान, फारसी हाँ गर्दान, माजी, हाल, गायब, मुस्तकबिल, इस सब के बारे में पढ़ाई होती है। हम पढ़ते आमदनामा, किताब का नाम है, किताब का नाम भी बता देता हूँ, आमदनामा। आमदनामा में वो कहते हैं जैसे कि इंग्लिश का वो कौन सा किताब होता है उसको क्या बोलते हैं, एक तो ट्रांसलेशन होता है और एक क्या बोलते हैं सर, वो बता दीजिएगा मुझे। उसी तरह से उर्दू में भी होता है आमदनामा, जिसके ऊपर मतलब कि उसको बारीकी को बताते हैं, जैसे कि जमा, वाहिद, गायब, माजी, हाल, मुस्तकबिल, हम सबको पढ़ाया जाता है। पढ़े हुए इसको, जो मदरसा लाइन से पढ़ा है वो मेरी बातें समझ रहे होंगे। जी जी अरे भाई साहब, तोहफा भाई, जी मैं जी ये, देखिए जिन चलो ठीक है, मदरसों तुम्हारी में बात ठीक है, ठीक है तुम्हारी बात। तो अब जो है, जो बिना पढ़े नहीं एक्स नहीं मुस्लिम एहसान बन रहे भाई हैं, अब आप उन्हें इनकी मुअद्दब बात करनी चाहिए। की। हाँ अरे एहसान भाई मैं कह रहा हूँ कि असल में तोहफा भाई की बात पता है सही भी है, क्योंकि जो कुछ ऐसे मदरसे होते हैं ना जहाँ पे बहुत इन डेप्थ चीजें पढ़ाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि लफ्जों के मायनों को लेके भी बहुत चीजें डिटेल्ड में होती है कई बार। अब मिसाल के तौर पे अगर आप जिहाद के लफ्ज को ही उठा लें, तो आप देखेंगे ना कि अलग अलग फिरकों के और अलग अलग जो भी होते हैं मदरसे, उनमें सब में एक लफ्ज को लेके ही कितना इख्तलाफ हो जाता है, पूरे की पूरे उसके मायने बदल दिए जाते हैं। हाँ भाई, तो ये चीज सुनो सुनो उस केस सुनो, में अप्लाई छोड़ो होती है। छोड़ो बात, जी छोड़ो बात। हाँ भाई अब्दुल्ला, अब इसी हदीस को उर्दू में लेकर आ, 299 को। ठीक है। मैं बताना चाह रहा था टीडी भाई, देखिए शब्दों का इतना बड़ा खेल है, मैं आपको बता देता हूँ। आप खुदा लिखते, उर्दू में खुदा लिखे, खे दाल अलिफ, खुदा, और खे के ऊपर एक डॉट होता है, उस डॉट को उठा करके नीचे लगा दीजिए, बिल्कुल लिखा होगा सेम जैसे खुदा लिखा हुआ है वैसा ही दिखेगा, लेकिन बिंदी ऊपर नहीं होगी नीचे होगी, तो वो क्या हो जाएगा, जुदा, यानी कि खुदा से जुदा हो गया, वो हो गया जीम दाल अलिफ। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ वर्ड का फर्क खेलते हैं। मोमिन जो जलेबी बनाते हैं ना, तो उनकी जलेबी से मैं वाकिफ हूँ बहुत अच्छे से, कैसे जलेबी बनाई जाती है। इस्लाम साला पूरा दीन ही जलेबी का है, पूरा कुरान जलेबी से भरा पड़ा है, पूरा हदीस जलेबी से भरा पड़ा है। ये मुल्ले मौलवी मदरसे में जलेबी ही पढ़ते हैं दिन रात, आप लोग याद रखिएगा। मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको जलेबी की तालीम मिलती है, इस्लाम को कैसे बचाना है, कैसे डिफेंड करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है एक बार तोहफा भाई। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक कुछ मुनाजरा चल रहा था, कोई बड़े आलिम दीन करके, नहीं खैर आलिम दीन तो नहीं थे वो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कॉलर थे और किसी आलिम दीन के अंडर में वो थे। तो हुआ क्या था कि हमारा कोई ऐसा डिस्कशन जा रहा था तफसीर इब्ने कथीर के ऊपर। तो आप मानेंगे नहीं तोहफा भाई, इतनी हरामखोरी उन लोगों के अंदर। पता है क्या बोलते हैं
कि नहीं ये तो तुम गलत चीज बता रहे हो, ये तो इब्ने कथीर बोल रहा है अपनी तफसीर में, कुरान ये चीज थोड़ी कह रही है। अबे डंगर के बच्चे, वो कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए तो उसने पूरी किताब लिखी है इब्ने कथीर ने, और तुम बोल रहे हो कि नहीं ये तो इब्ने कथीर बोल रहा है, ये कुरान थोड़ी बोल रही है। बताएं, ये कोई बात है? जी, अब टीडी भाई आपने सही समझा। अब मैं यही पॉइंट लाना चाह रहा था। एहसान भाई को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, अब्दुल्ला भाई को समझाने की कोशिश कर रहा। ये चलो जलेबी चलो जो है ना, ठीक है। इनको अब पढ़ाई जाती है अब इसे, अरे इस्लाम में, इसे सुनो मदरसे में पहले। पढ़ाई जाती है। चलो कोई बात नहीं, इस हदीस को थोड़ा उर्दू में है, सुना भाई अब्दुल्ला, सुना इसे एक बार, ठीक है, क्या लिखा हुआ। 299 है ये। हाँ हाँ ये सुना इसे, क्या लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। वो आए हमसे कबीला वगैरह वगैरह वगैरह, वो आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया, मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों ज़म्बी होते, और आप मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं हजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त मैं हाइजा होती। हाइजा होती, इसमें हाइजा का जिक्र है, हिंदी में हाइजा का जिक्र नहीं है। चलो ठीक है, ठीक। यहाँ पे आगे यहाँ साबित हो रहा है कि उन्होंने संबंध बनाए, और संबंध बनाए मैं साबित कर रहा हूँ इसमें, इसलिए वो जो कहते हैं ना मुबाशरत या कुछ भी, वो मैंने मान लिया जो तो भाई ने कहा या उस भाई ने भी कहा, जो भी। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आयशा ये कह रही है कि हम एक ही बर्तन में दोनों बैठे गुसल कर रहे हैं, और हमारा, चलो हम इस पर भी सवाल नहीं उठाते वो एक बर्तन में क्यों कर रहे। मसला है गुसल करने का। जब वो हाइजा है, हाइजा होते हुए उसका तो गुसल हो ही नहीं सकता। गुसल तो उसका हो सकता है जो मर्द है वो नापाक हुआ है संबंध बनाने की वजह से, तो उसका तो गुसल हो जाएगा। लेकिन जिसको हाइजा है वो उन दिनों में है, तो वो कितने गुसल करते रहे, उसका गुसल हो कैसे जाएगा जब वो पहले से ही नापाकी में चल रहा है, उसका पिंचर हुआ पड़ा पहले ही। इसका मतलब उनके साथ संबंध, उनके बीच में संबंध बढ़ाया गया है, इसलिए वो गुसल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो है ना, जब हाइजा होगी औरत या संबंध बनाया जाएगा तो वो औरत नापाक होगी। तो ऐसा नहीं है कि नहा लेने से, गुस्ल कर लेने से उसका हैजा बंद हो जाएगा। मान हाँ लीजिए पाक नहीं होने की ना। हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं आप ही की बात हाँ तो को मैं भी, सहमति हाँ दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए, जब हम बिस्तरी करते हैं तो मर्द का जो मनी खारिज होता है, स्पर्म खारिज होता है, तो उसको नापाक माना गया, इस्लाम के हिसाब से नापाक है। तो औरत पर और मर्द पर गुस्ल करना मतलब वाजिब है कि वो उसको गुस्ल करना है, फर्ज है, समझ गए ना। तो अगर मान लीजिए एमसी के दौरान वो गुस्ल कर रही है, बता रही कि एक ही बर्तन में रसूलुल्लाह के साथ हम गुस्ल भी करते थे, तो अगर वो गुस्ल भी कर लेगी तो भाई एमसी तो उसका खत्म नहीं होगा ना। और एमसी जब तक हाँ है तो वो हाँ गुस्ल करना बेकार है, उसका पाक नहीं हुई। बिल्कुल इंसान गुस्ल क्यों बिल्कुल। करते हैं? गुस्ल हाँ इसलिए करते हैं क्योंकि पाकी हासिल हो। गुस्ल का मतलब ही, जी। इस्लाम में गुस्ल करने का मतलब ही है पाकी हासिल करना। तो जब वो पीरियड हालत हैज की हालत में थी तो वो गुस्ल क्यों कर रही थी भाई, ये भी सवाल है। बिल्कुल, और गुस्ल कर रही तो इसका मतलब संबंध बढ़ाए। हाँ, तो ये भी लॉजिक, बस देखिए लॉजिक लगाने में कुछ भी, मैं वो सिर्फ मुबासत का मैं मीनिंग समझाने आया था, मैं सुन रहा था काफी देर से। वो भाई जो आर्गुमेंट दे रहे थे, इसके कई माने होते हैं मुबासत के। इसमें हर आप वो सेक्स ले सकते हो, हम स्त्री ले सकते हो, फिंगर वाले भी ले सकते हो, फिंगर में तो वो हर चीज आ जाएगी इसके अंदर मुबासत में, जिंदगी बसर चलो करना अपनी ठीक है, बीवी के साथ। ये तो हमने साबित कर दिया यहाँ कि अल्लाह की बात नबी ने नहीं मानी। अब लेकर आ 301, सुन रहा है अब्दुल्ला? हाँ सुन रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। 301 लेकर अब जी, आप बात करो भाई साहब, टीडी भाई और तोहा भाई। जी जी बिल्कुल तोहफा भाई, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ में, क्योंकि आप ये देखें कि लफ्जों के मायने के इख्तिलाफ को लेकर तो इन लोगों ने अलग अलग फिरके खड़े कर लिए, है ना। कोई फिरका कहता है कि नहीं इस लफ्ज का ये मायना है, कोई बोलता है ये मायना है, कोई बोलता है क्या है, कोई बोलता है फलाना है ढिकाना है, और ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है इनमें आपस में भी। ये आज तक खुद ही एक चीज पे मुत्तफिक नहीं हो पाए। अभी इसकी अगर मैं मिसालें देना चालू करूँ तो फिर बहुत है एग्जाम्पल्स तो देने के लिए। जी पढ़ू क्या ठीक है। एहसान भाई?
पढ़िए हाँ, पढ़िए पढ़। ये रिवायत आप पढ़ रहे थे? ठीक है, 301। ये 301 बुखारी की है। हाँ, कि पढ़। बाप इस बारे में कि हाइजा के साथ मुबारक करते हैं, यानी जमा के अलावा इसके साथ लेटना बैठना जायज़ है, इसके बारे में। तो अब पढ़ता हूँ, हदीस ये है यहाँ से। और आप हम्म। अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते, इस वक्त आप एतकाफ में बैठे हुए होते और मैं हाइजा की हालत में होने के बावजूद आपका सर मुबारक धो देती। अच्छा जी। अब एतकाफ में आदमी कब बैठे है भाई? रमजान के महीने पर बैठते हैं। हाँ, अब वो बंदे रमजान के महीने में बैठे हैं एतकाफ की हालत में, और वहाँ हजरत हमारी अम्मा आयशा उनके बालों में कंघी कर रही है। ऐसी ऐसी है। यहाँ तो धोने को बोला गया है, सर मुबारक धो सर लेती। हाँ, सर धो दें। हाँ, सर धो रही है मतलब। तो यार ये हमें तो ये बताते हैं मुल्ला मौलवी मुझे यार, एतकाफ की हालत में आप जो है बिल्कुल भी ना ही उनसे मिल सकते हैं, ना देख तो सकते हैं, मतलब कि मतलब वो चीज नहीं करवा सकते नॉर्मल चीजें अपनी, जब तक ये आप उस हालत में मुल्ला नहीं, बैठे हैं। कुरान में आयत है, कुरान के अंदर आयत है, हम्म। जो आपने भी हम्म। एक बार वीडियो में अपने बताया था कि अल्लाह तो वहाँ हम्म। साफ कहता है कि उसे दूर रहो। अल्लाह खुद कहता हम्म। है, कुरान की आयत 222, है। जो कि हाँ, हम्म। 222। कि जब औरतें हैज की हालत में हो तो उसे दूर रहो। लेकिन यहाँ तो दूर रहो। रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म को दरकिनार कर रहे हैं ना, क्योंकि वो सर हम्म। धुलवा रहे हैं, हैज की हालत में लो भाई, मुबाशरत कर रहे एक हैं। एक मुसलमान भाई आए हैं, उनसे बात कर लो। मोहम्मद दानिश भाई है जी। दानिश भाई बोलिए। भाई झूठ क्यों बोल रहे हो यार? हैं? ओए ऊपर का होए, टाइटल नहीं ओए पढ़ रहे होए, हो? ओए झूठ होए। बोल अरे रहे हो। भाई साहब लो पहले भाई, भाई साहब आते तो ही सलाम तोहमत तो कर लो, लगाना। कुछ कम से कम हाल चाल कुछ तो हैं? बताओ यार। कौन हो, क्या हो, ये तो बताओ। अरे ये बताओ, ये तुम जो बोल रहे हो ऊपर टाइटल क्या लिख रहा है? मुबाशरत यानी जिमा के अरे अलावा। भैया, हैं? टाइटल अरे टाइटल झूठ बाइटल क्या सब बोला? बताओगे, पहले ये बताओ आप कौन हो। ये बताओ मुझे, आप कौन हो पहले जी। अरे दानिश भाई, आप काफी दिनों से गायब थे, नहीं आ रहे थे दानिश भाई। मुफ्ती है दानिश भाई, हाँ जी। अरे मुफ्ती ये हो या मुफ्ती कारी, साहब उससे मतलब नहीं है तो इंसान ही है है। ना। बताओ भाई साहब कौन हो तुम। हाँ हाँ, हाँ हाँ जी, बोलिए। दानिश भाई, दानिश भाई इन काफी दिन मुफ्तियों से ने तो गायब थे, नहीं जुड़ रहे हैं एक्स मुस्लिमों से। इन मुफ्तियों ने तो एस्टेसी करवा रखी है इन मुसलमानों की। क्या करवा दी भाई? हम्म। क्या अच्छा, करवा दी? वैसे चलो किसी की भी बताओ मुसलमानों आप की झूठ क्या ऐसी कौन बोला हो। तैसी हो हमारे रही, दानिश भाई? सारी हो रही ऐसी तैसी। तो आप कौन हो जी। जो तुम यहाँ जो है झूठ बोल के जो है तुम झूठ बकवास कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो बैठ के, हैं? और ऊपर की लाइन तो पढ़ रहे नहीं, आगे की वो पढ़ अरे रहे हैं। भाई, मुझे पहले नो बताओ आप कौन हो। मैं नहीं जानता तुम्हें। हैं? मैं तुम ये मुसलमान हूँ। बताओ तुम कौन हो। मुसलमान हो। मुसलमान हूँ। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया जी। फिर तो हमारे स्ट्रीम पे आके आए हो तो भाई साहब हमें कुरान की सूरह वगैरह सुनाओ कुछ, भले ही चाहे हैं? तुम मुफ्ती हो। मैं यही यही सुना दूंगा ना जो लिख रहा, क्या? ना ना, ये जो नहीं जो लिख सुनाना। रहा है, जो हदीस है। ना ना, ये नहीं सुनाना, कुछ और सुनाओ। नहीं नहीं, यही सुना दूंगा ना जो लिख रहा, जो तुम झूठ बोल रहे हैं इसमें, डंडी मार रहे हो तुम यहाँ, झूठ फैला रहे हो। तो डंडी हैं? काहे की मार दी तो हमने। है अच्छा, दुआए कुनूत सुनाना भाई, मेरे भाई। है भाई। चलो दुआए कुनूत सुना सुना दो भाई। भाई। अरे भाई यही सुना दूंगा ना जो लिख आपको रहा, दुआए कुनूत सुना वकाना जल्दी। जो युखरिजु, तुमने पेश किया वक है यही सुना दूंगा ना। हाँ हाँ, वकाना स्क्रीन पे लाओ, अभी युखरिजु। देख, अभी खुलासा कर हाँ दो। दानिश भाई, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं क्या? वकाना नहीं, ये युखरिजु, जो लिख रहा है। मुझसे हैं? बात करेंगे दानिश भाई? अब आप क्या इसको हमारे स्क्रीन पे एहसान लेके भाई, आओ। अरे एहसान भाई, इसे स्क्रीन जरा पे लेके दानिश आओ भाई जो से बात इबारत करने थी। का मौका देंगे मुझे? हाँ, करो जी करो। जी जी। जी जी, करें तो जी भाई करें। दानिश भाई, हमारे एहसान भाई क्या स्ट्रीम है, और तो उनका सबसे पहले तो उन्हीं का चलेगा यहाँ पे, तो मैं उनसे इजाजत लिया हूँ। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसी कुरान की आयत पढ़ दीजिए जिससे हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं उनको कंफर्म हो जाए कि अरे हाँ वाकई में आप मोमिन हैं। आपने जो हदीस निकाली वो भी पढ़ देता हूँ ना। मैं तो जानता हूँ आपको, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ। आप हैं? उसको छोड़ दीजिए, आप कोई सा भी पढ़ दीजिए, तो सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, या आप कुरान की अरे कोई भी आयत, यानी मैं वेद बता तो तहिया रहा हूँ, दरूद या वही पढ़ दूंगा ना जो आपने स्क्रीन पे दुआए लगाया कुनूत, था, दुआए हाँ तो कुनूत। उसको बस लेके दुआए ठीक आओ। है भाई। कुनूत पढ़ बस दीजिए। मुफ्ती साहब, आदमी बहुत देखे पर ताजू अल्लाह, तड़े तड़े। अरे सीधी सी बात अरे है, नहीं, इनमें अरे दीन हो तुम्हें यार, सुना दो। देखे, तुम जो अरे है पढ़ दीजिए हराम ना, लूट रहे हो, अल्लाहुम्मा इन्ना झूठ फैला रहे हो, नस्तईनुका व प्रोपेगेंडा नस्त कर रहे हो। दानिश भाई, हैं? दानिश झूठ भाई, हम बोल तो रहे हो, दानिश जाहिल है भाई, भाई। ऊपर की बात तो पढ़ हम लो तो ना। दानिश आपके भाई,
सुनो, मुबाशरत हम के तो माना आपके क्या है? मुताबिक जाहिल तुम हैं। जो है मुबाशरत के अरे माना यार, क्या ले रहे हो? हो एहसान रहा भाई है मैंने भाई आपसे अभी। एक हाँ हाँ, इजाजत चाही थी। करो मैं करो आप चुपिए, एक करो मिनट जरा आप चुपिए। दानिश भाई आप करो। जो है ना दुआए कुनूत या दुआए मासूरा या अत्तहियात या दरूद शरीफ अरे या अरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई पढ़ तोहफा दीजिए भाई, आप। तुम्हारे से बहुत पहले बात हो चुकी है ना। मैं जानता हूँ, मैं सबसे बोल पहले तो रहा हूँ, पहचाना नहीं मैं आपने? आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पहचाना बार नहीं नहीं, तो आपसे फिर 10 बार बात हुई है। नहीं, क्या मैं क्या मतलब है, पहचान रहा क्या हूँ। मकसद है नहीं, सुनने का? अरे जब आप एहसान जानते हैं भाई तो की बताओ लाइव ना इनको, स्ट्रीम है। इनके बहुत मैं अच्छी तरह ये जानता हूँ मेरी मैं। लाइव स्ट्रीम, अरे मैं जानता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ यार। दानिश भाई मैं जानता हूँ, लेकिन ये अरे लाइव जो स्ट्रीम तुमने एहसान इबारत भाई लगा की है। रखी थी वो पढ़ूंगा ना। अरबी में भी पढ़ूंगा, उर्दू में भी पढ़ूंगा। अरे एहसान कोई दानिश भाई जरूरी है ऐसी अरे जिद जो कैसी यार, है? सुने वो ही सुनावे? क्या आपको बात है। अच्छा जरूरी है कि मोमिनों अच्छा, की जो दिमागी अपंगता है दिखाना जरूरी है? आपसे कहा मुफ्ती जा साहब रहा है, आपकी हैं? रिक्वेस्ट दुकान मैं कहाँ कर है? रहा हूँ दानिश भाई कि आप एक चीज पढ़ दीजिए, कुरान की कोई भी जो चीज है या ऐसे कोई दुआ हाँ पढ़ तो लेके दीजिए। आए ना, वो लेके आए ना, वो पढ़ूंगा अरे ना। फिर आप उस पे इबारत लेके जिद आए ना पे वो, क्यों हजरत, बैठे हुए हैं? वो अरे भी हदीस आ लेके आए जाएगी, हैं। पहले आप पढ़ तो दे टेस्ट के लिए। आपका हैं? वेरीफाई कर ले, वो पढ़ दीजिएगा बाद में, वो भी तुम पढ़वाएंगे हम। अब से पहले तुम्हारा पहले आप तुमने टेस्ट नहीं लिया? तरफ लिया अरे हुआ मुझे टेस्ट तो पता यार, है, मैं बोल अरे रहा हूँ, ये तुम्हारा मेरी मैं भी लाइव स्ट्रीम जानता हूँ, तुम्हारा नहीं है। जैसे खून। आप भी जानते हैं। अरे अरे भाई ये साहब, तुम्हारा क्या एहसान अल्ट्रासाउंड भाई करवाया की इन्होंने? लाइव स्ट्रीम है। हाँ भैया, एहसान भाई कोई की खून लाइव टेस्ट स्ट्रीम है करवाया दानिश था? भाई। कोई खून बस टेस्ट रहने करवाया दो था या यार। अल्ट्रासाउंड जो करवाया था भाई? अरे रहने दो, अरे झूठ दानिश मत बोलो। क्यों तुम हदीसों को जो है गलत जो यार है नहीं, बयान आपकी यार कर बात रहे फिर हो, वो मानेंगे बात। ना? गलत बता आप रहे हो। कुछ भी बोलेंगे हैं? आपकी बात ये मानेंगे सारे ही जो नहीं। है उड़न सुनने वाले हैं ना, ये इन्हें अरबी हाँ उर्दू तो आती नहीं। तो तुम जो आपको पर है झूठ मूठ जो हद है है, दानिश भाई, बकवास कर रहे हद हो। है, हद है। दानिश भाई ये नहीं, जो हद तो जितनी भी आप तुम्हारे पे बातें है। कर रहे हैं ना, तुम्हें जरूरी है, ये मैं कह जितनी तो रहा हूँ बातें जो कर रहे तुमने हैं, अरबी इबारत आपको लगाई है, आपको आप मैं भी पढ़ देता मुसलमान हूँ। हो इस बात का तो वेरीफाई ही नहीं मैं हुआ है नहीं अभी तक। नहीं तुम मैं बोलता रहा हूँ ना, जो तुमने अरबी इबारत लगाई है, हदीस लगाई है, मैं वो पढ़ देता हूँ ना। तुम जिद क्यों बांध रहे हो? इनको वही यार, सुनाना है। नहीं नहीं भाई, वो हमें भी नहीं सुननी पढ़ाएंगे भाई। ना, हम हमें मन्नत तो कर रहे हमें हैं कुछ क्या? और सुनना है। जब और जो अगला अभी जिसकी आपने लाइव कहा है, स्ट्रीम है वो तो हाँ आपका भाई एक टेस्ट मिनट, ले रहे हैं जी। तो हाँ भाई एक मिनट। जो भाई ये कह रहे हैं ना, ये कुल मिला मुफ्ती तो के। मुझे पता नहीं है या नहीं है। अरे सुनो, पहले सुनो मेरी बात। अब मान लो तुम ये कह रहे हाँ, हो ना, जिन्हें ये बकवास सुना रहे हो, इन्हें आता जाता कुछ नहीं, तो बढ़िया है, इन्हें कुछ नहीं आता। ये बहुत अच्छी बात है, इन्हें अच्छा। कुछ नहीं आता, इन्हें हम हाँ बता तो रहे हैं बैठ ये के। तुम झूठ गंद फैला रहे हो ना। तुम अपनी हाँ, तरफ से जो है बात कर रहे अरे हो, भैया, झूठ फैला रहे हो। अल्लाह वाले, हैं? भाई इतना तो मुझे पता, तो मुसलमान है, लेकिन मुफ्ती है या पढ़ा लिखा, वो साबित कर दे थोड़ा सा। मैं सारी बात करूँ तुमसे, इज्जत तो के मैं दायरे हदीस में पढ़ करूँ, दूंगा ना, कोई ऐसी साबित कर बात दूंगा नहीं। ना। अरे हदीस नहीं दुआए पढ़वानी कुनूत तो भाई, हर कुरान आम पढ़वाना है। मुसलमान के हमें दुआए हम तो कुनूत तो हर कुरान आम सुनना चाह रहे मुसलमान हैं। को होती आती है। कुरान का पढ़ना भी सबका आती है सवाब है, दुआए कुनूत देखना तो। भी सवाब है, और घर में रखना भी सवाब है, सीखना सिखाना भी सवाब है। तो तुम कुरान सुनाओ, हम्म। कुरान सुनाओ। तो लगाओ ना इबारत, अरबी इबारत। अभी वो जो तुमने लगा रखी थी, अभी सुनाता अरे हूँ। यार, मतलब देख के ही पढ़ोगे क्या? हैं? तुम देख के पढ़ोगे? अरे अरबी इबारत जो लगा रखी थी हदीस की, वो पढ़ूंगा ना। अरे भैया, अरे भाई वो अरबी में तो हम कुछ और भी लिख वाह भाई देंगे, वाह। बाकी वो नहीं है। बात ये है, तुम कुरान सुनाओ। भाई जब तुम मुसलमान नहीं है, तुझे क्यों सुनाऊं कुरान? मतलब देख के ही पढ़ सकते हो यार, नाम के मुफ्ती हो अरे मतलब है। हद है भाई, हद है। हजरत, हजरत मेरे हजरत दोस्त, मैं इतनी ये देर कह में रहा हूँ, तो सुना आप देते हैं भाई कोई मुसलमान सूरा हो। मैं दुआए हाफिज कुनूत भी हूँ, वगैरह। आलिम भी हूँ, हाफिज भी हूँ, इतनी ऐसे देर में नहीं तो, सोचते हो। भाई साहब इतनी देर में तो हाँ। बालक पैदा हो जा। तो तेरा भाई तुम्हारा हो बातों से जाता तो होगा। जाहिल लग रहे हो मुझे। भाई कौन बोल रहा है? अब जाहिल तो होगा भाई। वो जानते हैं अरे मुझे यार, तोहफा। तोहफा अरे जानते हैं, अरे वो अब्दुल्ला जानते जानते हैं। हैं। बेटा, सुनो, वो जानते हैं। बेटा जो इल्म हम रखते हैं ना, वो तो मुफ्ती बन के हम्म। भी नहीं रख सकते। ठीक है। क्या इलम है और तेरे पास? इतनी देर हो गई तेरे को घुसे हुए, अभी तक क्या कुछ होगी? बात तो करी अरे नहीं, बस जब से तेरे आया तब पास से क्या विक्टिम इलम है? कार्ड ही खेले जा रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो हाँ तो कर रहे गुमराह हो। कर रहा, तू भाई खुद बात गुमराह, करनी है नहीं लोगों को करनी, गुमराह या कर रहा है। टाइम क्या खराब करने इल्म आए तेरे हो पास? केवल? क्या है तेरे ये पास देखो इल्म? ये फिर चालू हो गया। अरे हमारे जो पास है, बात करनी है हमारे करनी है नहीं पास है, करनी मौजू पे, हमारे पास है बोलता पोपट। ये वक्त जाया करेगा अब्दुल्ला भाई। कर ही रहे हैं भाई, ये तो कर ही रहे हैं। हम तो अपने नियमों पर पक्के हैं, पर ये मान नहीं रहे बात को। हम बोल तुम्हारे रहे हैं नियम दुआए क्या है कुनूत भाई? सुना दो, बोले नहीं वो जो स्क्रीन पे लगा रखा था वो सुनाऊंगा। हाँ तो वो पढ़ के अजीब सुनाऊंगा ना, जो पागल तुम आदमी है गलत पढ़ यार। रहे हो। गलत पढ़ रहे हो ना तुम, वो मैं सही पढ़ के सुनाऊंगा अरे फिर। यार, अरे तो दुआए वो कुनूत गलत सुनाने में सही दिक्कत बात। क्या है तुम्हें?
गलत हैं? सही बाद में कर लेंगे, पहले कुरान सुनाओ। अरे भाई मुझे जानते हैं ये, मुझे जानते अरे हैं भैया ये, जान, तो हो बताते सकता क्यों है नहीं भाई भैया अब्दुल्ला? बिल्कुल जानते होंगे वे, हो सकता है मेले में मिले हाँ हो या कहीं शादी ब्याह में मिले हो रोटी पानी खाते हुए, हाँ हम नहीं जानते। हमें बताओ कौन हो तुम। हैं? भैया शादी ब्याह में मिले हो कहीं, अगर दावत पानी खाते हो, उस बात को हमें नहीं नहीं पता। तो स्क्रीन पे ही भाई मिले तुम हैं, कहाँ मिले? चलो स्क्रीन पे ही स्क्रीन बात में हुई है मिले, इनसे। हाँ मान ली हमने तुम्हारी बात, पर मुझे नहीं पता तुम इल्म दीन हो या नहीं, मुझे कुरान सुनाओ। अरे तू है कौन भाई सुनने वाला, तू मुसलमान है क्या? मैं अरे दानिश मुसलमान भाई हूँ। सुना के खत्म कर अरे दीजिए ना बात को, दानिश भाई। अरे दानिश अबे भाई तू कोई बात मुफ्ती नहीं, है सुना क्या? के खत्म कर दीजिए बात को। मैंने सिर्फ स्ट्रीम पे आपसे नहीं मिला, मैं मिला हूँ आपका, मैंने वीडियो भी देखा है। आप जमीन खरीद बेच भी करवाते हैं, कराते हैं, उन दलालों के पीछे भी क्या घूमते हैं, करवा मुझे है? पता है आपके बारे में। आपके बारे में बहुत जमीन भी कुछ मुझे बेचा है? पता है। हाँ, परसेंट भी जमीन ले रहे खरीद हैं? बेच करवाते हैं। हाँ, अरे मुझे वाह, पता है आपके बारे में। मैं ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। तो इसे अगर पढ़ना मुफ्ती चाहते हो? हो, बात करनी, इल्मी डिबेट करना चाहते हो, अगर आप एहसान भाई से, मुफ्ती क्योंकि हो? मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं है, मैं अलाउ कर देता, हाँ क्योंकि तो क्या एहसान हो गया भाई भाई, को मुफ्ती है तसल्ली तो होनी चाहिए। काम नहीं कर सकते तो क्या? बात करनी है अरे तो मेरी आपको इल्मी डिबेट सुनो, करनी है, यहाँ नहीं पे इस्लाम पे बात मेरे करनी काम है। करना गुनाह है क्या? दानिश जी। तो हो भाई, दानिश भाई एक जी मिनट, तो होगा भाई एक मिनट। ये भाई बात मेरी तसल्ली की नहीं है, बात है हमारे कमेंट करने वालों की। सभी भाई ये कह रहे हैं इनको कुछ नहीं आता, तो आप साबित कर दो आपको कुछ आता है, तो इनकी कमेंट बदल जाएंगे फिर। लगाओ तो हदीस, आप कुरान सुनाओ, लगाओ हदीस, कुरान सुनाओ। कुरान सुननी मुझे, मुझे लगाओ कुरान सुननी हदीस। भैया, फिर वही मुझे बात। कुरान सुननी है बस। अरे भाई हम तुम्हें नहीं सुना, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम अरे तो मुसलमान तुम्हें नहीं कैसे हो, तुम क्या करोगे सुन अरे के मेरा? भैया, तुम हाँ, बात करो ना। तो फिर आप मुसलमान से हमसे बात क्यों कर अरे रहे तो हो फिर, हम कैसे मान ले अगर आप तुम मुफ्ती मुसलमान हो? नहीं है? अरे नहीं, मैं सिर्फ अरे मैं जिब्राइल ने सिर्फ जब कुरान की आयत सुनाई थी रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह को मुसलमान थे क्या? वो तो पढ़े लिखे भी ना थे। हाँ? अरे बात को टॉपिक को ना छेड़ो, वो दूसरा टॉपिक है वो। तुम ये बताओ, ये अरे तुम यार, झूठ तो क्यों बोल रहे हो? हम तो मिसाल दे रहे हैं, हम तो मिसाल दे रहे ये तुम्हें। फट गई तुम देखो झूठ इसकी। क्यों बोल रहे हो ये बताओ? लो जी, हमारे झूठ क्यों फैला रहे अरबी हो तुम? हदीस में अरबी कुछ भाई और का लिख रहा है, स्वागत तुम है। पेश कुछ और कर रहे हो। अच्छा मुफ्ती लिख साहब, कुछ और भाई रहा है साहब और चुप तुम हो जाओ। बताओ ये कुछ और रहे भाई हो। साहब, इस्तकबाल है ले अरबी साहब। एहसान दानिश भाई, भाई, एहसान भाई। दानिश भाई चुप हो जाओ। हमारे अरबी भाई आए हैं, इनसे बात, इनका वो कर लेते हैं स्वागत। जी जी अरबी भाई थैंक यू। स्वागत है आपका। जी थैंक यू, नमस्ते, जी धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छी डिबेट चल रही जी। थी। ले एहसान आओ भाई एहसान और भाई, टेडी ऊपर ले आओ भाई, हदीस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दानिश भाई वाकई पक्के सच्चे मुसलमान हैं, इनको बात कर लेने दें जो भी कहना चाहते हैं। यार मुसलमान अरबी वैसे भाई, जी जी। एहसान भाई, नहीं नहीं, अरबी मुसलमान साहब वैसे ये ही बोल रहे नापैद हैं हो कि गए मैं हैं। मुफ्ती हूँ, इनको केवल एक दुआ कुनूत पढ़ने के लिए कहा हमने, अच्छा, तो उसके इनकी ऊपर पता है, इन्होंने नहीं नहीं, 10 सुनो नाटक सुनो, कर दिए, और जब से इन्होंने हैं तब से विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि मैं गैर मुस्लिम के आगे कुरान नहीं पढ़ता, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गैर मुस्लिम, हजरत उमर जब इस्लाम नहीं लाए थे उनके सामने कुरान पढ़ा गया। हजरत क्या कहते हैं इनके जाफर तैयार वहां गए, हफ्शा गए, वहां अरे जाके कुरान बता तो रहा पढ़ा। हूँ, तो तुमने स्क्रीन पे इबारत लगा रखी थी, वो पढ़ रहा हूँ ना मैं। अरे यार, या मैं हम दुआई करूँ इबारत पढ़ के, लगाना तुम है, मुझे साबित सुनो। करोगे मैं मुसलमान ले आओ एहसान मुसलमान भाई, है लेके नहीं? आओ ना, लेके एहसन आओ, भाई, हम रुक देखते जाओ हैं। एक मिनट, एहसन भाई एक इसको बात मिनट, एक करने मिनट। दे। अरे देखिए मैं इनकी दानिश सिफारिश कर रहा भाई, हूँ, करने दे बात दानिश इनको। भाई, दानिश भाई, हम उस दीवार पे पोस्टर लगाना है, इबारत लगाना है, वो वादा काम है। पहले आप हमें कुरान सुना दो थोड़ा सा, हम तुम्हारे इल्म का अरे भाई इम्तिहान ले रहे सुना हैं तो और रहा हूँ, कुछ नहीं लगाओ है। ना वो इबारत जो तुमने लगा रखी। नहीं भाई, तुम गलत पढ़ रहे थे, हम हमें वो सही पोस्टर, पढ़ेंगे। हमें हमें तुम वो गलत पढ़ रहे पोस्टर थे, नहीं हम सही पढ़वाना, पढ़ेंगे। हमें हदीस नहीं पढ़वानी, हमें कुरान सुनना जी। अरे तुमने गलत पढ़ी थी, हम सही पढ़ के बता देंगे ना। अरे ये लाइव अरे स्ट्रीम भैया, एहसान भाई की बिल्कुल है, एंड बिल्कुल मान लास्ट लूंगा तुम्हारी डिसीजन बात। एहसान भाई की ही चलेगी यहाँ पे। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, या अरबी साहब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई दानिश भाई मुफ्ती हैं, अच्छा इनसे बात कर लीजिए। दानिश भाई आप बाकी प्लीज यार, वही तो लास्ट कह रहा था। मैं आपको डिसीजन। जानता हूँ कि आप इस्लाम के जानकार हैं, प्लीज पढ़ दीजिए यार, नहीं पढ़ने आपकी क्या हैसियत रखती है। अरे अरे भाई, बता यार। जरूरी है क्या पढ़ना? चले ना, अच्छा वो दानिश लोग भाई, जरूरी आपको है क्या मुसलमान दानिश एहसान भाई भाई भाई, से? मेरे दानिश ऐसे हाँ, भाई, वैसे प्यारे जरूरी है भाई, क्या मुझे एक बात पढ़ना? बताओ। कोई आ गया ऐसे वैसे ही, दानिश भाई, देखिए, फोटो भी लग रहा दानिश है। भाई, नहीं नहीं, दानिश देखिए भाई बात एक ना, बात पूछूं, उसमें लोग एक आपको बात पूछूं मुसलमान दानिश भाई भाई। एतराज करते हैं हाँ कि हाँ आप पूछिए, अपने बंदे बिठाए में। पूछिए पूछिए। जी एहसन भाई बात करें। भाई मैं दानिश भाई आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, शांति से सुनना मेरी बात। अभी आप कह रहे थे कि भाई मैं उस इबारत को पढ़ूंगा, बहुत देर से ऐसी बात क्यों कह रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना इसलिए जानना चाह रहा हूँ दोस्त, कि हमारे देखने वाले कल को मुझे ये ना कह दें कि वो मुफ्ती बन के आया था, तुमने उसका उससे कुछ सुना नहीं।
क्योंकि आप उससे सुन लेते कुछ कुरान की, तो कुछ सुना तो सूरा रहा हूँ ना, वगैरह। हदीस जो तुम बयान कर रहे थे, अरे जो तुम यहाँ यार पर भाई, स्क्रीन पे लगा रखी मुफ्ती थी, सुना साहब, तो रहा हूँ ना। मुफ्ती साहब, ये ये वही अखलाक सुनाना मुफ्तियों जरूरी के है। नहीं होते, ये अखलाक मुफ्तियों हैं? के नहीं होते, ये मुफ्तियों के भाई अखलाक नहीं होते जो आप कर रहे हो यहाँ बैठ अच्छे के। अखलाक वालों के साथ अच्छे अखलाक होते हैं, बुरे अखलाक वालों के साथ बुरे, क्योंकि तुम जो है मेरे नबी तो पे ये जो है अच्छे बहुतान अखलाक बांध नहीं रहे है हो। क्या? तुम ये अच्छे बहुतान बांध अखलाक रहे नहीं हो, है कि हम तुम आपको झूठ कुरान बोल रहे पढ़ने का हो। मौका दे रहे हैं। हदीस सब गढ़ के आपको जो है हदीस में कुछ हो सुनो, रहा है और तुम स, बयान कुछ और कर रहे हो। हम आपको सवाब कमाने का मौका दे रहे हैं यार, तुम सवाब अरे क्यों नहीं कमा रहे? तुम जो है झूठ बोल रहे हो, तो इसीलिए मैं आया हूँ कि अरे भाई ऊपर की यार, लाइन तो इन्होंने हम पढ़ी नहीं, नीचे की लाइन पढ़ रही है, उसका झूठ, मतलब अरे यार, बता रहे नहीं मुबाशिरत का। उसमें झूठ, लिखा हुआ है झूठ मुबाशिरत यानी जिमा के भैया, अलावा है, और तुम जो हजरत, है मुबाशिरत को जिमा से जो हजरत है भाई जिमा देख साबित दोस्त कर रहे हो मेरी बात उससे। सुनो, आप एक तुमने इंसान ऊपर हो की लाइन क्यों नहीं और पढ़ी, झूठ क्यों आपकी बोला ये बताओ तुम। आपकी तुम ये आपकी बताओ झूठ आवाज क्यों के बोला। सुनो, अरे सुन तो लो, आपकी आवाज के हिसाब से मुझे लग रहा है आप मुझसे बड़े हो, है नहीं? अगर मुझे तुम नहीं ये नहीं नहीं, मत आप कह ही बड़े देना हैं कि मुझसे। मैं बड़ा अरे हूं ना, आप ही बड़े हैं तो फिर मुझसे। भाई साहब बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, अब ढंग में बात कर ले, अन्य ध्यान रखिए, फिर ढंग में कुरान क्या सुना दे, होगा, बस इतना ही समझ ले। क्या होएगा, अगर क्या होएगा। मैं बड़ा हूं ना, बड़ा होने के नाते कह रहा हूं मैं। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम धमकी दे रहे अब हो। लो हजरत, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें, ये समझे? तुम धमकी दे रहे हो इन्हें भाई, अन्य फिर देख ले नहीं क्या मैं होगा। धमकी नहीं दे कहा रहा, नहीं तुमने। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको बड़ा भाई होने के नाते, आपने कहा कि तुम बड़े हो, मैं बड़े भाई होने के नाते आपको कह रहा हूँ कि आप कुरान सुनाओ, थोड़ा सवाब कमाओ, तुम्हारा हक बनता है, हमें अरे इस्लाम सिखाया, अभी हमें अभी सही रास्ते पर लाने का। अच्छा। अरे हो अभी सकता है दानिश अरे भाई बड़े आपकी को क्या बात तिलावत करते सुन करके इनका ईमान पलट जाए, आपके तिलावत में वो दर्द हो, हो। वो हाँ भाई एहसान, आपकी बयान। हाँ भाई एहसान, यहाँ हाँ लोनी भाई में रहता ऐसा है ना तू। नहीं, हाँ भाई ऐसा नहीं, बड़ा भाई हूँ, प्यार से बात करो, हाँ हाँ हाँ, बड़े भाई आप एहसान लोनी भाई में कहो। लोनी के है ना। मैं आपसे हाँ सिर्फ जी, 1 किलोमीटर दूरी पे रहता हूँ। 1 किलो कोई आ बात जाओ नहीं, मस्जिद में कोई और बात सुना नहीं दूं आपको। है, क्या? मस्जिद में आ जाओ सुना दूं आपको। अरे सुनो, तुम कहीं भी रहते हो, मेरे घर के बराबर में रहते हो, लेकिन आज मेरी स्ट्रीम पर हाँ आए हो, अगर मैं चेहरा दिखा दोगे तो मैं पहचान जाऊंगा, फिर मान लो चेहरा ही दिखा दो, चलो कम से कम। तो फोटो तो लग रहा, यू ही मेरा फोटो है। कहाँ लग रहा फोटो? ना है, कुछ तो भी ना है, खाली खाली डीपी आ रही है बहुत ऐसी। बढ़िया लगी। अकेले अरे चेहरा दिखा हमें दे ये तो बस। भाई सब दिख रहा कहने भाई की बातें फोटो। हैं कि मैं तुमसे इतने उसमें रहता हूँ, ये फालतू की अकरम लाल बातें कर रहे हैं मोहम्मद दानिश खान। भाई। सुनो भाई एहसान, अगर तुम जो है अपनी तबलीग कर रहे हो ना तुम, तो सच के साथ दो, झूठ का एहसारा ना लो, अरे झूठ ना बोलो, मेरा कहना यार यही है। भाई, मैं यार मैं मेरा झूठ नहीं कहना ये बोल, है, झूठ आप मूठ झूठ तो मत बोलिए, सुनो, आप सच झूठ की बोलिए। बात नहीं है, झूठ की बात नहीं है, हाँ बात सच तो झूठ की आपने नहीं है, इस हदीस बात में है इस झूठ नहीं टाइम। बोला, अरे यार आपने इस फिर वही हदीस में बात, झूठ नहीं आप बोला। देख, देख मेरी बात सुन ले भाई, अगर तुम मेरे बराबर में रहते हो तो मैं सुबह को मस्जिद में जा रहा हूँ, मुझे मस्जिद का नाम बता दे, नूरानी मस्जिद, कहाँ है यू? प्रेम नगर। प्रेम नगर में? हाँ चलो ठीक है, कोई बात ना, पर कम से कम यहाँ अब थोड़ा सा कुरान तो सुना दे यार, भाई मिल मैं, लूंगा तुम मैं। आओगे जब भी सुनाऊंगा, जब भी सुनाऊंगा। आ जाओ नहीं, तुम ऐसे मुलाकात नहीं के लिए। यार, मुलाकात के लिए भी हम, और सारे काम करने के लिए आऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं हर रोज दानिश घूमता हूँ, दानिश प्रेमनगर वही दानिश तो है भाई, जहाँ और जहाँ मैं रोज घूमता चार हूँ और वहाँ। खंबे। क्या काम करने के लिए आ अरे रहे हैं भाई। अरे प्रेमनगर वही तो है अरे दानिश हम भाई, तो जो चार मुलाकात खंबे के लिए लगे हुए बुला हैं। रहे हैं। अरे प्रेम नगर में मेरी ससुराल है यार, प्रेम नगर में ससुराल है मेरी, हाँ दानिश अच्छा भाई ने भी जिद पकड़ी हुई है किनके यार। यहाँ दानिश है। भाई सुना दो यार, कोई आयत सुना दो यार। हद है बैठ आ यार, गए। क्या तीन तीन अरे मुसलमान बैठे, तीन तीन मुसलमान बैठे नीचे बैठ स्टेज में, दानिश भाई, अरे भाई अब्दुल करीम भी है, सुनाना अब्दुल जरूरी लाल है क्या, लाल मैं ये खान कह भी रहा है। हूँ। जब आप हाँ जानते हैं, सुनाना आप जरूरी है, पहचान चुके हैं मुसलमान है, नहीं तो नहीं, सुनाना जरूरी है नहीं क्या। भाई, क्योंकि मैंने आपका चेहरा हैं? नहीं देखा, मुझे नहीं पता तुम लोनी के हो या कहीं और के हो, मुझे चेहरा दिखा दो, दाढ़ी होनी चाहिए चेहरे पे। चेहरे पे मेरे दाढ़ी है, इन्हें पता, इन्होंने देख किसने रखा। पता? क्या नाम है। किसने? तोहफा भाई अभी बता रहे थे किसने? कि तुम जो है हाँ प्रॉपर्टी का भी तोहफा काम भाई, करते हो। तोहफा भाई, तोहफा भाई कद आए मेरी ससुराल? अरे भाई एहसान भाई, तोहफा भाई बता रही थी क्या, हाँ, हमने तुम्हारी जो है वीडियो देखी है, जो है तुम प्रॉपर्टी का भी काम अरे करते हो, तो इन्होंने तो देख रखी है ना। मैंने तो तोहफा भाई को भी नहीं देखा आज लो, हैं? मैंने तो तोहफा भाई को भी नहीं देखा आज लो, भैया, यार, तुम कह रहे हो भाई मतलब तोहफा चेहरे भाई पे ने अरे दाढ़ी देखा। है पर दुआ कुनूत दानिश नहीं भाई, आती ऐसा, यार।
एहसान क्या बात है भाई, भाई। आपको प्रॉपर्टी लेनी होगी सिर्फ तो ये ये है, 30% छोड़िए सारी डिस्काउंट बात दिलवा छोड़िए, देंगे आपको। आपकी यहाँ ससुराल है प्रेम नगर में, आप आइए, ठीक है, हाँ आपको हम यहाँ पर सुनाएंगे। और दूसरी बात ये है, अच्छा। मेरा कहना ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, कीजिए आप जो काम कर रहे हैं, हम्म, लेकिन झूठ झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। चलो ठीक है, मुझे नो झूठ बताओ बोल के प्रेम नगर आप से जो ही है, हो तुम्हारा। सुनो दानिश भाई, छोड़ दो, चलो सारी बात नो बताओ, प्रेम नगर में हाँ, पैदा हुए हैं, लोनी में पैदा हुए हैं, या कहीं और से आए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ौद से पैदा हुआ हूँ, अच्छा, बड़ौद। बड़ौद से पैदा हुए हैं। अच्छा, हाँ। कौन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर तो सही रहा, तुम बच गए। अन्य भाई साहब रिश्तेदार बन जाते अगर लोनी से गए थे। साला बन जाते। क्यों भाई, रिश्तेदार कैसे बन जाते भाई, एहसान भाई? अगर तुम कहते मैं लोनी का ही पैदाइश से, तो भैया वक्की रिश्ते मेरी में ससुराल है, तो तुम रिश्तेदार बन तो जाते। एहसान भाई दूल्हा भाई बन जाते हैं ना आपके। बिल्कुल। अच्छा 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 एहसान भाई वैसे भी इनका वो बहनोई बन गया है। अच्छा अच्छा। एहसान भाई, तुमने ही इस्लाम छोड़ा है, तुम्हारी बीवी ने भी छोड़ दिया? भैया मैंने ना छोड़ा इस्लाम, इस्लाम कुछ भी, इस्लाम ने मुझे छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। फिर फिर जो है तुम इस्लाम पे, जब तुमने नहीं छोड़ा तो इस्लाम के बारे में इतने जो है ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो जब नहीं छोड़ा है? भाई इस्लाम में इसमें लिखी हुई है ना। पहले मुझे कुरान क्या? सुनाओ यार, इसलिए आगे बात बढ़ो, आगे मत बढ़ो, ये ना ना चालबाजी मत ना चलो ना मेरे ना, साथ। कुरान बट तो ठीक मैं है, तो यही भाई कुरान सुनाऊंगा, पढ़ो। तुमने कहा ना ससुराल है मेरी, आप ससुराल, अब मुझे नहीं, जो है अब नहीं, यहाँ आओ अब तुम। अच्छा दानिश भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरी, आप थोड़ी देर चुप रहना, हाँ, एक मुसलमान भाई बैठे हैं, उससे भी बात कर लेते हैं एक बार, है? चलो ठीक है, कर लो कर लो, ठीक है जी। चलो मैं ले लेता हूँ भाई साहब को। ले लीजिए। जी भाई साहब। अरे ये तो 6 पूरे हो रहे यार, इनमें से कौन सा? अब्दुल्ला, मैं तुझे या किसे को निकालूं? सारे मुझे सारे निकाल तो दे। खास दानिश है। भाई को बैक स्टेज कर दे थोड़ी देर के लिए, भाई मैं निकल जाऊँ है ना? अरे ये मेरे को चलो लगता है ठीक है, बीच में बोलेंगे। तुम्हारे से मैं आके मिलूंगा मैं। हाँ, ठीक है एड्रेस ठीक बता ठीक, मेरा दो, हम नंबर मैं तो आते है। इंतजार हैं। करूंगा आपका। हाँ, मेरा नंबर मैं है इंतजार वीडियो, तो करूंगा मुझे भाई। कॉल कर लेना एक बार। बिल्कुल और जो बिल्कुल। तुम्हारे हाँ सवाल है ना, जो तुम्हारे हाँ सवाल है उनके जवाब के भी तुम बिल्कुल। वीडियो में कहते हो ना कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तो वो जवाब भी मिलेंगे आपके। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दानिश ठीक भाई है जी। आज चले ठीक है चले दानिश भाई, दानिश बाद भाई ख्याल में सुनते रखिएगा अपना, सुनते दुआ कनूत ठीक याद है करके भाई। रखिएगा। फिर होती है मुलाकात अरे आपसे, भाई बहुत बहुत याद है शुक्रिया। भाई, अरे भाई याद है यार भाई, एक बात और बता दूं भाई, मैंने अगर तुम्हें किसी को कुछ कहा हो तो जो है अपना दिल पे मत लेना, भाई हो आप भी, ठीक है? अरे नहीं भैया, हम ना लेते तेरे दिल पे, हम ना लेते बिल्कुल भी, हमें हाँ। पता रोज का काम है हमारा, तो ये तो हमारा रोज का काम है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दोस्त अच्छा। खुश रहो, खुश मैं रहो, मजे आपसे लो। नहीं, पहले से ये बात कहता हूँ, अब्दुल्ला से भी जो है आप मालूम कर लेना, हम जो है अच्छी तरह बात करते हैं। तोहफा भाई से भी मालूम कर यार लेना, बहुत अच्छी तरह बात यार करते हैं हम। मैं क्या तुम्हारा तो लुंगी खोल के बात करूंगा, मैं भी तो दानिश प्यार से बात भाई करूंगा। अजी दानिश भाई जब हाँ हमारे यहीं के हैं तो फेस टू फेस बात कर लेते ना, क्या दिक्कत है? क्यों दानिश भाई? हाँ, फेस और टू क्या, फेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मजा आ बिल्कुल जाएगा, वीडियो और बना क्या, के तो बैठ हमारे के, बिल्कुल। हैं। और क्या, नहीं वहीं नहीं पे वीडियो बना बढ़िया के बात हमारे करेंगे। पास। नहीं नहीं नहीं, और ऐसा क्या, में वीडियो नहीं बनने की, नहीं वीडियो तो वीडियो बनाओगे नहीं, हम। हाँ वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसे बात करेंगे। क्यों तो यार, वीडियो वीडियो क्यों क्यों नहीं बनाओगे बनाए? भाई? हाँ, चलो छोड़ो, अभी दूसरे दूसरे भाई आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, तुम बात करो है अकरम ना, मैं सुनता हूँ अकरम तुम क्या लाल, बात करोगे। अकरम लाल भाई बोलो। सर मेरा दानिश भाई से हेलो। सवाल था। हेलो हैं? सर। सर दानिश भाई से सवाल था मेरा, क्या आपका अकरम यहूदी भाई का? मूर्ति पूजा। हाँ मेरा सवाल था दानिश भाई से, मुझे सवाल आप करना कौन था, हो मैं भाई आपको साहब? इसलिए बोला स्क्रीन पे। हेलो। आपको आप कौन से भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ, दानिश भाई से सवाल करना था, क्या यहूद जब जब जो है ना अपना नबी ने यहूदियों को मारा है, तो क्या यहूदी जो मूर्ति पूजक थे, किस बेस पे उसको मारा गया अच्छा था? अच्छा, जी 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 क्या वो जी। मूर्ति पूजा करते थे जिसके तुमने, चलो बात समझ में आई कि मूर्ति पूजक थे उसको तुमने मारा, ठीक है, उसके अलग मसले। लेकिन तो यहूदी तो मूर्ति पूजा नहीं हम्म। करते थे, फिर उनको किस बेस पे मारा गया था? जी जी, अगर अकरम दानिश भाई भाई, सुन रहे उस होंगे तो आ शख्स ने जाएंगे, एक दुआ मैं उनको ले कुनूत नहीं लूंगा। सुनाई, आप सवाल की बात कर रहे हैं। वो हाँ सवाल ही नहीं करेंगे भाई, पहले तो इम्तिहान ही नहीं पास करा उन्होंने। नहीं तो वही तो सवाल है ना, चलो किस बेस पे मारा गया था उनको बताइए मुझे, वो तो ही तो सवाल था मुझे। और पारसी भी जो आंखी पूजा, सुनो ना, पारसी भी खुदा को मानते थे, वो आंखी पूजा नहीं करते थे, वो कहते जितना आग चारों तरफ है उतना हमारा खुदा रोशन चारों तरफ है, जितना आग रोशन है हमारा खुदा रोशन है। वो एक सिंबल समझते थे आग को, फिर भी पारसियों को हजरत उमर ने मारा, किस बेस पे मारा भाई तुमने उसको?
तुमको सेंस नहीं था? सर ये या यहूदियों तुम वाले का जवाब तो मैं दे सकता हूँ। हाँ, बोलिए। अब जैसे इस्लाम में आपको पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए इब्लीस के बाद अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है मुसलमानों का तो वो यहूदी ही है। और इसकी अगर मिसाल अगर आप देखें तो सूरह माइदा उसकी 91वीं आयत अगर आप देखें, उसकी तफसीर इब्न कथीर में आप जाएं तो वहां पे वाज़े तौर पे यहूदन नसारा को मुसलमानों का वाज़े तौर पे खुला दुश्मन कहा गया है ना। और बहुत सारी अल्लाह की लानतें हैं यहूदियों के ऊपर, और फिर और भी बहुत सारी ऐसे दलाइल आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहूदी जो है वो सबसे बदतरीन से बदतरीन दुश्मन है मुसलमान के, नंबर 1 जिसे कहते हैं। नहीं तो और मुसलमान बाकी कहते बुत कि तो मुझे परस्तियों को समझ में आज तक जी नहीं जी आया। बोले। मुसलमान एक्चुअली किसको होता है? ये खुदा को मानना है, जो जो वो खुदा है जिसने हमको बना के दुनिया में भेजा है। ये अपने तरफ से बनाई हुई चीजों को तुमने किस तरह बना दिया कि वो यहूदी खुदा के मानते नहीं है? ये तो तुम्हारी अपनी सोच है फिर। नहीं नहीं, वो तो वो यहूदी में खुदा मानते को हैं मानते हैं ना, खुदा वो भी को, मूर्ति लेकिन पूजा नहीं करते। इस्लाम के और जो रसूलुल्लाह थे उन्होंने फिर हदीसों में जो जो बातें हेलो कही ना यहूदियों के लिए, अब उनको अंबियाओं को कत्ल करने हेलो वाली कौम कहा है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम कहा हेलो। है। जी ऐसा लग। हाँ फोन कर रही थी तो। अरे उस नंबर पे क्यों मिला, जिस पे मिला लेकर। ओ भाई इस पे मिलाई है। क्या बात थी? चल ठीक एहसान है भाई फिर। आप म्यूट लगा लें। ठीक है सर। एहसान भाई म्यूट करके बात करिए, म्यूट करके आपकी अच्छा अच्छा, आवाज अरे आ भूल गया रही था मैं है। यार, भूल गया था, भूल गया था मुझे मैं। लगा मुझे आप हेलो बोल रहे हैं, मैं वही सोच रहा। वो फोन आ रहा था घर से, दूसरे फोन से मिला फिर। अरे तो चलो पहले शुरू सब्जी करो। ला के दे देते यार एहसान भाई। अरे यार सुन ली क्या तुमने? ओ यार, अच्छा इसकी फोन की आवाज आई होगी लीड बाबू, ओ तेरी, क्या बात है यार। चलो ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। खुश रहो। हाँ भाई आगे अब शुरू करो। एस के भाई आए हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। जी एस के भाई। मैं क्या अपना सब्जी की बात सुन रहा था एहसान भाई की। मैंने क्या अच्छा यूज अरे करना यार, भूल गए। चलो ठीक। कोई बात नहीं, और चलिए सब यार, हो बढ़िया जाए एहसान सभी। भाई। अच्छा, बहुत अरबी बढ़िया साहब भाई, आए थे, बहुत चले बढ़िया। गए? चले गए अरबी वे, साहब आए थे, चले गए। चलिए। चले गए। वो हाँ दानिश वो को जरा देख कर ड्रॉप आए हो। थे। अरबी साहब जो है ना, दानिश को देख कर आए थे वो। हम्म। हाँ कोई हाँ। बात नहीं भाई, दानिश भाई फेल हो गए, अरबी भाई भी खुश हो रहे होंगे आज। उनकी कई बार डिबेट हुई है, अरबी साहब से भी डिबेट क्या हुई कह रहा है। था प्रेम और नगर वाला दानिश? प्रेम नगर में। सर हेलो। चल प्रेम नगर वो बोल दूल्हा जाएगा। भाई, एहसान भाई को दूल्हा हेलो। भाई बोल के गया ना कि प्रेम नगर हाँ में जी तुम्हारा हेलो। ससुराल है, इस रिश्ते से तुम मेरे दूल्हे लेना भाई कौन सी बात लगोगे। दिक्कत है? हेलो। जी हाँ जी हाँ भाई हेलो। बोलिए अकरम राम जी। बोलिए। सर हर एक का रोल दिया गया है इसके अंदर, समझे ना? हम्म। हेलो। हर इंसान का अपना हाँ जी बोलो। किरदार दिया गया है। बोले आज बोले अगर आवाज हाँ? आ रही है आप। आज अगर नबी ने गड़बड़ ना किया होता तो आज आप उनके ऊपर सवाल ना उठाते। मतलब यानी जो कुरान दिया उन्होंने, लेकिन कुरान के जो अपने जो चीज पे फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो उन्होंने नहीं किया। इस तरह से उन्होंने हम्म। मूसा का कुछ हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट लाया, फिर अपनी तरफ से लाया कुछ बातें, उसके साथ मतलब जी आयशा से जी। शादी करने का मामला, ये सब खुदा की मर्जी से काम हुआ है। इसमें कोई, हम्म। इसमें हर चीज को खुदा ने गाइड से किया है। यानी कि खुदा ने 7 तरह के, मूसा ने 7 तरह के दीप बनवाए कि 7 तरह से अलग अलग मजहब को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके से मुझे बुलाएगी। ये खुदा का हम्म। कॉन्सेप्ट है। ये लोग बोलते हैं ना खुदा नहीं, जो जी। बोलता है यहूद मतलब एक खुदा नहीं है, वो खुदा ने अपने आप को अलग, कोई बोलता है यहोवा बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ओम बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई औरा मसला बोलता है। यानी खुदा ने अपने आप को अलग अलग नामों से बुलवाया है। ये कॉन्सेप्ट है खुदा का। जी इस तरह हाँ, जी जी जी। हाँ। ये अच्छा अरबी बस भाई ये आ चुके सब हैं अरबी ये भाई। गेम गेम की तरह नहीं गेम खेला असल गया, में 7-25 गेम होता है। एक मिनट नहीं, मसला पता है क्या, वो आप कहे थे ना एक स्पेस नहीं है, तो मैंने कहा चले आप लोग बात करें कुछ मोमिन भाई से। और एक नहीं बात नहीं वो, ऐसा हाँ नहीं, एहसान भाई एक और ऐसा बात थी कि ऐसा नहीं वो जाना जो, चाहिए। अच्छा नहीं नहीं, दूसरे जो एहसान भाई है ना वो अपने, वो दानिश भाई हम्म। जो, वो बड़े अच्छे सुलझे हुए हम्म। मोमिन है, मैंने देखा है, इनसे हमारी बात हो चुकी है। और आप अगर इनसे जी। डिटेल से बात करते रहेंगे तो ये गालम गलोच और बदतमीजी नहीं करते, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, बर्दाश्त करते हैं सारी चीजों को। तो इस जी किस्म जी। के लोगों को नहीं ट्रोल करें। और अभी एक भाई ने सवाल किया कि जो यहूदी थे उनको क्यों इतना मारपीट करने के लिए कहा गया, उनको क्यों कत्ल किया गया। तो उसकी वजह ये आती, जबकि वो एक अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर मूसा को मानते हैं, तो उसकी वजह ये थी कि वो नबी को चैलेंज करते थे।
वो नबी को जगह जगह झूठा साबित करते थे। वो नबी को मुश्किल मुश्किल मसाइल में डाल देते थे सवालात करके कि स्पिरिट बताओ, ये बताओ। वो सारे कुफारे मक्का को एग्जैक्टली। इब्राहिमी मजहब के बारे हाँ में बताते थे। जी ये टीवी पे अच्छा, बताएंगे ये इसको। अरबी साहब, ठीक है अरबी भाई, मैं साहब, क्या बोल रहा था, मुझे कोई हाँ, सवाल करता मैं जा कतल करूँ एक किसी मिनट, का? अरबी अगर साहब, मुझे वो है कोई ना, सवाल नबी को करेगा नहीं तो मैं मानते कतल थे। करूँ किसी का? यहूदी और नसारा नबी को नहीं मानते थे, अल्लाह को भाई मानते थे। ईसा को भी तो सामने वाले ने डिफाइन किया था ना। ईसा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ना कि कत्ल करने गया ईसा। भाई खुदा को मानते थे, नबी को नहीं मानते थे। नहीं, वो अल्लाह को मानते थे। यहूदी जो थे नबी को भी मानते थे, अपने पैगंबर को मानते थे, मूसा नहीं, को। मोहम्मद को मोहम्मद को नहीं नबी नहीं मानते मानते थे। थे। मोहब्बत को उन्होंने टेस्ट लिया ना। भाई आप लोग मुझसे टेस्ट लें हाँ, कि मैं कहूँ मैं इस वजह पैगंबर से हूँ, आप कहें कि बताओ जरा ये बताओ, रूह के बारे में बताओ, ये बताओ, मैं वो बता ना सकूं, तो फिर आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद तो अरबी तो झूठा है। अरबी भाई वो इसी वजह से ही मारे गए थे, क्योंकि वो खुदा को मानते थे, मोहम्मद को नबी नहीं मानते थे। मोहम्मद को नहीं मानते थे, और ना सिर्फ नहीं मानते थे बल्कि हार्ड टाइम देते थे सवालात करके। वो बिल्कुल। मुख्तलिफ सवालात उन्हीं के निकाले हुए सारे के उससे। जब वो कुफारे मक्का ने बताया यहूदियों को कि नसारा को और यहूदियों को कि भाई हमारे इलाके में एक नबी आया, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, अल्लाह का दूत कहता है, तो उन्होंने कहा कि इससे 3 सवाल पूछो। एक रूह के बारे में पूछो, एक 7 स्लीपर्स जो थे उनके बारे में पूछो, और एक तीसरा मुझे याद नहीं, आप लोगों को शायद याद हो। तो वो तीनों याजुज सवाल में माजुज, हमारे याजुज अरबी माजुज, साहब, जुल्कनैन, हाँ याजुज माजुज के बारे में। जुल्कनैन, तो हमारे जुल्कनैन नबी को। तीनों, याजुज माजुज जी का। जी। जी तीनों एक सवालों में चीज बुरी मैं और तरह से बताना फेल हो गए। चाहूंगा आप लोगों को। हाँ अरबी साहब, यहूद और नसारा के नजदीक एक मयार ये भी था कि अगर कोई नबी या अंबिया होता है ना, तो वो एक स्पेसिफिक जीनियोलॉजी से आता है ना। अब जैसे जी जी जी, वो इब्राहिम के डेफिनेटली। उससे अगर आते, या उनके पास अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता। अब जैसे ये मानते हैं कि जो वो इस्माइल की ब्लड लाइन से थे, है ना। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि इस्लाम ने अरबों को और इश्माइलाइट्स को दोनों को मिक्स कर दिया है, जबकि हिस्टोरिकली जो जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं उनके, वो ये साबित करते हैं कि अरब एक अलग नस्ल है और इस्माइली एक अलग नस्ल है। लेकिन इस्लाम ने दोनों को मिक्स करके और इनके रसूलुल्लाह को जो है वो एक नबी का वो बना दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे भी। जी अरबी साहब। बोलो बोलो। हाँ, जी मेरी बात मुकम्मल हो गई। भाई अच्छा मेरे को सवाल हाँ, कीजिए। टीडी भाई उसका मैं बताऊं, इनके 30 लीनियज मिसिंग है बीच में, 30 कड़ियां मिसिंग है। ये लोग कहते हैं कि जी हम इस्माइल की औलाद में से हैं, पर ये किसी तरह से भी नबी जो आए थे वो इस्माइल की औलाद में से नहीं थे। सर और वो मैं क्या बोल रहा हूँ, जी अच्छा है सुनो ना, ये कहते हैं मुसलमान कहते हैं कि यहूदी यहूदी का आपस में, मुझे यहूदी ने कत्ल किया है, मतलब नबियों को कत्ल किया। तो ये जो मुसलमान ने आपस में कत्ल हुआ वो किसने यही किया? रुके, नहीं नहीं यही मुसलमान ने रुके, यही मुसलमान रुके। को ही मारा ना। सर देखें, ये जब भी मुसलमान ने सवाल ये मुसलमान को कहा रहे। नहीं, मैं बताऊं इसमें ये बहुत फनी सवाल आपने उठाया है। ये बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि ये अपने पैगंबरों को कत्ल करते थे। अब इनसे पूछो कि भाई कौन जो से पैगंबर कत्ल हुए के नाम बताओ, ये बदबख्त एक का नाम भी नहीं बता पाते। ये सिर्फ ड्रामेबाजियां करते हैं कि जनाब उन पैगंबरों को कत्ल करते हैं। जब उनसे पूछो भाई बताओ, नाम बताओ, किस पैगंबर को, किस नबी को कत्ल किया, हाँ, इनके पास वो नहीं है। और अच्छा, उनपे ये कहते हैं कि ये जनाब भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने किताबों में रद्दो बदल करी है। उसका और भी वो कोई ना अच्छा, सबूत चलिए वो नहीं है इनके बराबर किताबों में है, पास। रद्दो बदल वही। की है ना टेडी भाई, तो वो दिखाएं, असल किताब दिखाएं ना कि ये रही असल किताब और ये देखो रद्दो बदल हुई हुई किताब है। वो भी नहीं दिखा पाते। ये सिर्फ इल्जाम पे बेस करते हैं। जैसे कुफारे मक्का पे इल्जाम लगाते हैं कि लड़कियों को जिंदा दफना देते थे, और उसी साथ कहते थे ढेरों शादियां करते थे। वही एक जगह लड़कियों को दफना रहे हो, एक जगह ढेरों शादियां कर रहे हो। वो एक बात सच हो सकती है कि दोनों कैसे एक साथ सच हो सकती है? ये सारा जो बेस है ना, जैसे हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, हमें बचपन से ये बताया गया कि ये बहुत वो है, वो क्या कहते साजिशी हैं, और ये बंदरों में गंदी हरकतें करते थे, और पति बहनों के साथ, जबकि बहनों के साथ तो ये करते हैं, मुस्लिम करते हैं। तो वो इन पे इनका इल्जाम लगाने का जो तरीकाकार है ना, वो बहुत पुराना चला आ रहा है कि दूसरे पे इल्जाम लगा दो और फिर उसको मार दो या खत्म कर दो। ऐसे भाई दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो चैनल का नाम है, ये हमारे बैकअप चैनल का लिंक है। इसे सभी भाई सब्सक्राइब करें। इसको जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक और अभी दे रहा हूँ, उसे भी सब्सक्राइब करिए। जी भाई, करो, आप बात जी करो, अच्छा, अकरम भाई बाकी आप इसे एक्स सब्सक्राइब मुस्लिम है? करो।
जी अकरम भाई आप एक्स मुस्लिम है? और अरे टीडी चले भाई गए। मेरे ख्याल से ऑफलाइन हो गए। टीडी भाई एक और दूसरी बात है, जो उनका क्राइटेरिया था ना, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं नबी, जो अपने किसी मसाया का जो भी है, और वो दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन तो मेरे ख्याल से कर भी नहीं रहे किसी मसाया का इंतजार। और वो दूसरा ये इन्होंने खामा-खाई में उसको घुसेड़ा है अपने साथ, एक नबी बना के इस्माइल से अपने आप के लीनिएज मिला के वहां से नुतफा जोड़ जाड़ के फिटिंग की गई है, जो किसी सूरत भी टेक्निकली बनता नहीं है। ओरिजिनली कहीं से भी मोहम्मद जो थे उनका कोई उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। और जब इनसे पूछो तो वो कहते हैं जी वो ये मिसिंग हो गया है, वो मिल नहीं रहा। एनीवे बट जब वो अपने टेस्टों में तमाम बात सवालों में पास नहीं हुए, फेल हुए, तो उन्होंने इनको डिस्कार्ड कर दिया, नहीं माना कि नबी नहीं है। उस पे इन्होंने जी जी नबी जी हमारे नबी इतने वो नाराज हुए कि उन्होंने कहा जी कत्ल करो, जहां देखो कत्ल करो, ये जहां पत्थर के पीछे छुप जाएंगे वहां पत्थर आवाज करेगा, एक्चुअली डे ऑफ मैं बताता हूँ। जस्टिस। हाँ, रसूलुल्लाह जो पैगंबर इस्लाम जो हैं उनके रसूलुल्लाह, उन्होंने मतलब जब उनके शुरुआती दिनों में जब लोग उन पे ईमान नहीं ला रहे थे, तब कुरान की शुरुआती आयतों में आपको कुछ ऐसी आयतें देखने को मिलेगी कि देखो यहूद नसारा और जो सितारा परस्त कौम जो थे सेबियंस, उनको जन्नत का दिलासा दिया जा रहा था कुरान के अंदर कि ये भी जन्नत में जाएंगे शुरुआती जी आयतों जी में। और जी फिर जी जी जैसे जी, जैसे बिल्कुल। वक्त आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे उन पे वही नाजिल होती गई, वैसे वैसे चीजें बदलती गई। पहले अप्रीसमेंट उन्होंने भी है, जो शुरू में किबला का उनकी रुख था अप्रीसमेंट वो करते उन्होंने रहे। सोलोमन, हाँ, वो उन्होंने सोलोमन टेम्पल की तरफ किबला का रुख रखा था कि भाई सबको इस तरफ मुंह रख के प्रेयर करने। फिर बाद में जब उनको लगा कि भाई कि यहूदी मुझसे तो राजी हो नहीं रहे, तो फिर उन्होंने प्रेयर का डायरेक्शन चेंज कर दिया। और फिर आगे चीजें बढ़ते बढ़ते मतलब बहुत ज्यादा पेचीदा इस्लाम में ये भी हो गई कि रसूलुल्लाह ने फिर नसरानियों पे ट्राई मारा, क्रिश्चियनों पे, कि चलो अगर इनको मैं कन्विंस कर सकूं। तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे यहूद और नसारा के बीच में भी एक इख्तलाफ ये है कि ये हजरत ईसा को जो है वो मसीहा नहीं मानते यहूदी, है ना। तो फिर बहुत सारी टीचिंग्स को मिक्स मिक्स मैच करके और सारी उसको करके अब इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, जो कि क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। तो उस हवाले से अब रसूलुल्लाह का जो एक माइंडसेट बन चुका था कि भाई ये यहूदी ऐसे और इन पे लानत है और वैसे, एक हदीस हमें मिलती है बड़ी कमाल की, सही मुस्लिम में है वो रिवायत, जिसमें हजरत ईसा के हवाले से हमें ये मिलती है रिवायत कि जब वो उनकी सेकंड कमिंग होगी, कि जब वो आएंगे आसपास, मतलब दोबारा जब उनकी सेकंड कमिंग होगी, तो वो सलीबों को तोड़ेंगे और खंजीरों को कत्ल करेंगे। सलीबों को तोड़ने से मुराद ये है कि वो क्रिश्चियनिटी जो कि एक कुफ्रिया मज़ाहिब है उसको खत्म करेंगे, और खंजीरों को कत्ल करेंगे मतलब कि यहूदियों को कत्ल करेंगे। यहूदियों को खंजीर का लक़ब दिया गया है इस्लाम में। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब साफ-साफ प्रूव करती है कि यहूद और नसारा वैसे भी दुश्मन है मुसलमानों के। और ये सारी तरबियत उनको किनसे मिली है और किसने ये सारी टीचिंग्स फैलाई है, वो भी फिर आप जानते हैं अच्छे से। जी। बहुत ही अच्छी बात जी की अरविंद है साहब, आप, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बहुत ही जबरदस्त बात की है। जो पिग्स को मारने का, यानी कि सुअरों को मारने का, ये है कि उसकी तावील ये है, इसके मतलब मैं भी कुछ और ही समझता रहा। जी, जी। काफ़ी वक़्त तक तो मुझे भी समझ में नहीं आई थी ये चीज़। फिर जब खंज़ीरों की मिसाल यहूदियों से दी गई तब मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ यहूदियों को मारने की बात हो रही है। कि मतलब जब क़यामत के करीब जब नज़ूल जी जी ईसा जी। होगा, तो वो आएँगे तो वो यहूदियों को कत्ल करने अच्छा के लिए ही आएँगे। देखिए टीडी, आप ये क्योंकि नहीं इनका समझते कि कॉन्सेप्ट अगर ये है कोई ना कि अल्लाह का बहुत नबी, बड़ी एक जंग होगी। जी, जी। अल्लाह का कोई नबी हो, और अगर कोई वो मैसेज लेके अच्छा, आया, देखिए एक मिनट, दुनिया तो एक, मैं जी बोले। अरबी साहब, मैं थोड़ा इल्मी बात करना चाहता हूँ इस्लाम पे। टीडी भाई ने जो कहा है, तो एक मुराद आप ले सकते हैं कि खिंजीर का जो कत्ल करेंगे, ईसा इब्ने मरियम का जो नुजूल होगा, आपको ये मस्जिद अल-अक्सा से वहीं पे नाजिल होंगे वो आसमान से। तो ये दो चीज करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। तो सलीब को तोड़ने का मुराद तो ठीक है, क्रिश्चियनिटी को खत्म करेंगे, यानी इस ईसाईज़म को, और सूअर खिंजीर का कत्ल करेंगे। तो उससे अभी तक उलमाए दीन आप जो ले रहे हैं मीनिंग, ये बिल्कुल सही ले रहे हैं कि इसमें दो कौम का जिक्र किया जा रहा है कि एक सलीब तोड़ेंगे, यानी कि जो क्रॉस है ईसा का, और दूसरा जो खिंजीर का कत्ल करेंगे। तो खिंजीर यहूदियों को कहा जा रहा है, लेकिन उलमाए दीन को ये बातें पता भी नहीं है। वो खुद ये जिक्र तब बिल्कुल डिटेल में नहीं करते हैं
क्यों? क्योंकि हदीस में वाजे तौर पर यहूदी के का हदीस है कि यहूदी पत्थर के पीछे और पेड़ों के पीछे छुपेंगे और यहूदी का कत्ल का वहाँ खुला फरमान है हदीसों के अंदर में। तो इसलिए वो सूअर का मीनिंग सूअर ही लेते हैं कि सूअर का कत्ल भाई साहब करेंगे कैमरा ईसा इब्न बंद कर मरियम। लो, केबी भाई कैमरा बंद कर लो। वो कुछ बात कहो तो कहो वो फिर। चड्डी वाला भाई तो नहीं आया कहीं? अच्छा हेलो चलिए, ये नहीं कोई वो और नहीं है। है। जी जी। हेलो। हाँ, तो ये जो मैं हाँ बता जी रहा भाई हूँ साहब। ना, तो ये उलेमाए दीन को भी ये पता आवाज नहीं आ है रही ये है बात मेरी? का जो टीडी भाई बता रहे हैं। हाँ ये टीडी एक भाई ने मिनट बताया है। तोहफा भाई एक जी मिनट। केबी जी जी। भाई बात कर रहे हैं कुछ। जी भाई साहब बोलिए। अस्सलाम के साथ आपको प्यार भरा नमस्कार। जी जी बोलिए। जी जी। ये कब तक चलने वाला ये स्ट्रीम जो है? और बहुत सारे स्ट्रीम है, साहिल एडम, तो हाँ ये नफरत भरा जो खेल है ये कब तक चलने वाला है? अभी मेरे दोस्त है बहुत सारे, मुस्लिम दोस्त है। अच्छा मुसलमान है मैं भाई तो आप? धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं धर्म को नहीं मुसलमान है मानता भाई हूँ, आप? लेकिन मेरे दोस्त है। तो ये कब तक चलेगा अच्छा ये? भाई दो क्या इसका एंड अच्छा है क्या नहीं कुछ? क्या चल मतलब किसको बोल रहे हैं? नहीं नफ्सुन नहीं, मुसलमानों को कैसा है बोल रहे हो मालूम या है हमको क्या? बोल रहे हो? हर चीज में कुछ तो कुछ गलतियां निकलती है, तो फिर हम्म। गलतियों का सहारा लिए हर दोस्त के साथ दुश्मनी करना जरूरी है कि दोस्ती करना जरूरी है? हम कब कह रहे हैं तुम दुश्मनी करो भाई उनसे? अच्छा, आपके मुसलमान दोस्त हैं मेरे भाई? हाँ तो दोस्त तो है, एहसान भाई एक सेकंड रुकना, लेकिन मुसलमान दोस्त हैं आपके? हाँ 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 करो है अच्छा, ना। करो। उनसे जाके पूछना कि गजवाए हिंद होगा क्या? हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे क्या मुसलमान? पूछना जाके उनसे। नहीं वो किताब के साथ रहेंगे शायद, लेकिन फिर भी दोस्त है, दोस्ती के नाते मैं तो दोस्त ही रहूंगा ना, वो कुछ भी हो। तो अच्छा, फिर तो उसके उसमें नहीं कुछ तो आप आधार दोस्त नहीं है हो कि ही नहीं अच्छा ना, होने के कुरान लिए? के अकॉर्डिंग आप दोस्त नहीं आधार हो नहीं है सकते क्या? ना। नहीं 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 नहीं, आपके हाँ नजदीक वो मुसलमान के लिए आधार नहीं है ना। तो सूरह अल इमरान उसकी 28वीं आयत ये होती है कि आपको वो दोस्त बना ही नहीं सकते काफिरों को। अगर सबसे दोस्त पहली बात, हम बनाएंगे तो मुसलमान अल्लाह पे ताला बात जो ही है नहीं उनको करते हिदायत भैया। नहीं देंगे। टीडी भाई, हाँ, ये भाई साहब हम जो तो मुद्दा इस्लाम पे बात लेकर कर के रहे हैं। आए हैं, जी। अरे मुसलमान पे हम बात ही नहीं करते, हम इस्लाम पे बात करते हैं। आप भले मुसलमान के दोस्त हो, वो कुरान के मुताबिक हाँ मुसलमान किसी काफिर का दोस्त नहीं हो सकता है। आप बने रहिए, दोस्ती कीजिए, बहुत हाँ जम के कीजिए, हम मना नहीं करते हैं, अच्छी बात है। हम तो यही नहीं और चाहते हैं वो नहीं, कि दोस्त जितने सवाल अगर भी है भी तो वो मुसलमान कुरान हैं। सवाल को नहीं जम के जानता करने का मतलब। नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं नफरत के साथ जिंदगी जी या दोस्ती करते वक्त प्यार से रहूं, ये दोस्ती मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोस्ती अरे आप अगर नफरत वो भाई दोस्ती करता है, मुसलमान नहीं दोस्ती सिखाता। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इस्लाम नफरत सिखाता है। आप दोस्ती कीजिए, सब मिल तो फिर जो है उसके लिए कुछ इलाज भारतवासी हैं आपके पास होगा ना, भैया। कि कुछ तो अच्छा हो हेलो जाए दोनों भैया, के बीच में, ये बोल रहा हूँ मैं वही आपको। ओ हमारे भैया। दोहरा इलाज होता ना। हाँ जी। अगर हमारे दोहरा अरे इलाज होता तो इनके इस्लाम, गांड में रख देते हम। आप उनसे दोस्ती करो, मुसलमान अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान के बारे में तो हम बात ही नहीं हाँ करते भाई, मुसलमान से तो हमारा हाँ हमें दिक्कत ही नहीं है। इस्लाम की जो हाँ टीचिंग है उससे हमें दिक्कत है, कुरान हाँ की जो टीचिंग है उससे हमें दिक्कत है। इसलिए हम मुसलमान हमें समझते हैं कि वो दुश्मन है, मुर्तद है, क्योंकि वो इस कुरान को लेकिन मानते हैं, उनका ईमान कुरान पर है। समझ गए ना? लेकिन बाकी सर हमें बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त एक बोलते हैं कि मुसलमान तो अब इंसान है। बेचारा खुद विक्टिम है। उसमें से मुझे एक भी गलती दिखा दो बोलते हैं ना, वो कैसा क्या फिर एक भी गलती नहीं बोलते हाँ, उसमें। तो क्योंकि उनका हाँ, ईमान सर है ना उन्हें कुरान पे, आप उन्हें तो यहाँ हम भेजे ना। दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। उन्हें यहाँ वो लेके आओ। मुझे बहुत, हाँ मैं उनको बहुत बार बोल चुका हूँ, शेयर किया हूँ आपकी आप उन्हें लिंक। यहाँ भेजें। मैं बोलता हूँ साथ में जाएंगे, अपन दोनों जन बात करेंगे। तो क्या है आप लेकर अभी के जो किसी फिलहाल, जी मोमिन को जी। लेकर के आइए ना। तो आपको जो वही दोस्त वही बनाना है, हम मना थोड़ी ना करते भैया। किसी भी कोई यानी, मोमिन आपको दोस्त बनाता है, सुन लीजिए, हाँ तो हम मना थोड़ी ना करेंगे हाँ, उससे दोस्ती मत रखिए आप। वो वही हम तो तो बात कहते कर भाई रहा हूँ ना। मिलजुल के रहेंगे तभी तो देश हमारा आगे बढ़ेगा ना। हम दोस्त बन करके रहेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी को आप नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते, उनको साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो हम किसी नहीं मेरे कम्युनिटी पे दोस्त, बात नहीं करते। मेरे सुनिए सर, मेरे बहुत सारे दोस्त ये भी मुझे बोलते हैं कि आप खुद पढ़ो, उसमें कितनी अच्छाई है देखो। हाँ, तो ये जो पढ़िए, स्ट्रीम वगैरह करते हैं पढ़िए। ना, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे पढ़ना तो नहीं हाँ, चाहता हूँ मैं। आप पढ़िए जो हम बता रहे हैं, जो रेफरेंस दे रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए जा करके। तो हम तो किताबों पे बात करते हैं ना, इस्लाम की टीचिंग पे बात करते हैं ना, हम मुसलमान पे तो बात ही तो, नहीं करते हैं। मुसलमान तो तो फिर खुद ही उनका इस्लाम के विक्टिम है।
नहीं इस्लाम उनका जो का पक्का पहला विश्वास शिकार है है। उसके लिए क्या किया जाए फिर? पक्का जो विश्वास है उसके लिए क्या किया जाए? अरे वो विश्वास का आप क्या, वो विश्वास करें ना, बिलीव करें ना, 5 टाइम की जगह 50 टाइम नमाज पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो महीने में एक साल में 1 महीना 30 दिन का रोजा नहीं रखे, बल्कि हफ्ते हफ्ते रोजे रखे। वो 30 के अलावा जो 30 रखते हैं ना रोजे, उसके अलावा जितने हफ्ते होते हैं साल में 52 हफ्ते, 52 रोजे और बढ़ा ले। हाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई उनसे। ये जिहाद नहीं करे, गजवाए हिंद का सपना नहीं देखे, ये फटे नहीं, ये जगह जगह मैंने जो कभी हो रहा है ये मैंने नहीं, कभी कभी इसके खिलाफ हमें, मैंने इस्लाम कभी की कभी कट्टरता आपके के स्ट्रीम खिलाफ सुन है। के जो बात जो इस्लाम की तालीम जो है, पूरा सुन लीजिए, इस्लाम की जो तालीम है, कुरान की जो तालीम है, कट्टरता है, लोगों को मारने का, एक दूसरे से नफरत सिखाता है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। जिस कुरान की आयत नंबर, चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 28 में कह रहा है, काफिर तुम्हारे ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर तुम काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। हाँ, अगर मजबूरी हो तो बना सकते हो, अगर मजबूरी है तो उसमें बना सकते हो। तो आपको मजबूरी में झेल रहा है, वो कम आबादी है तब झेल रहा है, और वही आबादी में होगा ना तो वो तुम्हें आपको झेलेगा नहीं। जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी हो चुका है ऑलरेडी, बराबर में भी आ चुके हैं ना, वहाँ पे मुसलमान दोस्त नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान दोस्ती। ये भाईचारा चलो वहीं ठीक पे है भाई होता है साहब, जहाँ पे ठीक जो है। तादाद में आप कमी होती है मुसलमानों की। आप खुश रहो, आप खुश रहो, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं इसके लिए फिर ज- कुछ अच्छा का सजेशन है क्या? नहीं कुछ तो क्या कुछ तो अच्छा हो सजेशन जाए। ये है, अच्छा सजेशन है, उन्हें यहाँ के लेके यहाँ उन्हें लेके यहाँ आओ, हम लेकर उन्हें के आइए। समझाओगे, फिर अगर वो देखिए वे आपके तुम्हारे दोस्त दोस्त आपके नहीं बात बनेंगे। मानते हैं, हाँ, आप समझते हैं कि वो अगर मेरे वो दोस्त तुमने, हैं, तो उनको लेके आइए। अच्छा एक हाँ काम हाँ करना, मत लेके आओ, हमारी वीडियो ना शेयर करते रहो, चाहे वो तुम्हें धमकाए या कुछ भी करे, हमारी वीडियो शेयर ये करते रहो, तुम्हारी नहीं दोस्ती खत्म हो जाएगी। नहीं वो झगड़े का काम हो जाएगा सिर्फ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। झगड़ा क्यों हो मैं जाएगा भाई? बोल सकता सच्चाई हूँ, सच्चाई बताओ ना मैं उनको। बोल हाँ मैं हाँ बोल सकता हूँ अच्छा भाई जब साहब, हाँ। स्ट्रीम है अच्छा लाइव भाई गति, साहब, आओ बातचीत भाई करो, साहब, तुम्हारा सवाल रखो, ये हेलो बोल भाई साहब, सकता मैं हूँ। एक चीज पूछूं आपसे, एक चीज पूछूं आपसे, एक हाँ बताएंगे पूछिए आप? पूछिए पूछिए पूछिए, हाँ आप कह बताओ। रहे हैं कि मुसलमान मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप जिस जगह पे हाँ अभी रह रहे हैं, एरिया का नाम मत बताइएगा, इलाके का नाम मत हाँ बताइएगा, क्या हाँ उस जगह पे मुसलमान तादाद में ज्यादा है या हिंदू तादाद में ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है। या दोनों बराबर है? नहीं नहीं बराबर नहीं, जो हिंदू है वो 2% है और उनकी 98 है। और मतलब वाह, 98% वहाँ पे मुसलमान है। मैं दोस्तों की कश्मीर बात में कर हो रहा हूँ, क्या? पूरे इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। अरे मैं दोस्तों की, मैं अच्छा एरिया की बात बता, उस एरिया की बात बता रहा हूँ जिस एरिया में आप हैं, उस एरिया में हाँ मेजोरिटी में कौन है, हिंदू है या मुसलमान? मुस्लिम है। मुस्लिम बहुल देश हाँ एरिया में आप रह रहे हैं, मुस्लिम बहुल देश हाँ एरिया है वो। हाँ एरिया है। हाँ, और वो मुसलमान आपको दोस्त बनाए हुए हैं, हाँ ये संभव नहीं हो सकता, अच्छा, क्योंकि आपको हम भी भाई कन्वर्ट करने की मुसलमान ही हैं। कोशिश करी कभी उन्होंने? हाँ, कभी किया वो कन्वर्ट है, करने बोल की तो रहे कोशिश हैं करी आपके किया दोस्तों ने हाँ कि आपको? किया है किया है किया है ये किया है, लो वैसा भी किया तोहफा है लेकिन भाई, सुना आपने तोहफा नहीं भाई? किया है लेकिन सुनिए मेरी बात। मैं मेरे विचारों के साथ ठाम है। मैं जो कर्म है ना, वो कर्म के आधार पे जिंदगी जीता हूँ। अच्छे कर्म करो, अच्छा पाओ, सर वो ये मेरी दोस्ती खुद भी की राय है। इसलिए है क्योंकि वो आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो दोस्ती भी इसीलिए है ताकि वो आपको जो है इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए इस एक झांसा ही है सर, समझे आप किसी बात। अगर चलेगा, लेकिन नहीं फिर नहीं, अगर मान लीजिए कि फिर किसी दोस्ती और करना मायने तो में देख, दोस्ती है तो फिर वो सुनिए इस्लाम सुनिए, को नहीं जानते। जी अभी दोस्ती करना तो नहीं छोड़ सकते ना, अभी क्या करना है फिर उसके लिए। मैं मेरा कहना क्या है, इसमें कुछ अच्छा हाँ, हो सकता है दोस्ती क्या? करना नहीं अगर अरे छोड़ तो समझो। सकते। आप मत कुछ मत अच्छा कीजिए, आपके